लैबिरिंथ के साथ ये एपिक युग दशकों तक चली, पर इंसान जीत गए। जो इंसान बचे उन्होंने हराए हुए लैबिरिंथ मास्टर्स पर जीत का झंडा गाड़ दिया। वॉर के प्रिजनर्स अंधेरे से निकल के बाहर की रोशनी में आ रहे हैं। इन प्रिजनर्स में से कुछ असल में लैबिरिंथ के गहरे हिस्से में पैदा हुए बच्चे थे। माए चले जाने पर ये बच्चे मॉन्स्टर्स का मिल्क पी के जिंदा रहे। जब लोग केव्स में तलाश करते हैं, पता चलता है कि इन बच्चों में इनक्रेडिबल नॉन ह्यूमन पावर्स हैं। सोल्जर्स को समझ आता है कि एक बच्चा लैबिरिंथ में पैदा हुआ था, शायद उसके सबसे गहरे हिस्से से। ह्यूमैनिटी ने इन मिस्टीरियस और पावरफुल बच्चों को एक खास नाम दिया। रेस्क्यूअर्स एक दूसरे को वर्णन करते हैं कि ये बच्चा अभी अपनी वाइल्ड पावर्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। पूरा वर्ल्ड घबरा के यूएस लड़के पे नजर जमाए बैठा है, जिसे अब सब डंजन बेबी कहने लगे हैं। हम लोग लैबिरिंथ के सेकंड फ्लोर की फिल्मिंग कर रहे थे, पर सच बोलूं तो अब काफी बोरिंग हो गया है। ग्रुप चाहता है अमीर बने और पहले डंजन एक्सप्लोरर्स बने। लड़की प्राउडली बताती है कि उसने डंजन बेबीज के ऊपर काफी सीरियस इन्वेस्टिगेशन की है। वो समझाती है कि डंजन बेबीज कितने ऑब्सेस्ड होते हैं खतरनाक डंजन्स एक्सप्लोर करने के लिए। पता चलता है एक डंजन बेबी लैबिरिंथ के पास भी नहीं जाता और हमेशा मिस्टीरियस बना रहता है। ग्रुप सोचता है क्या ये मिस्टीरियस डंजन बेबी बस बहुत हाई वीक है। मेन गाय अचानक बोलता है चलो निकलते हैं, और उनकी डाउट्स को कट कर देता है। वो वार्न करता है कि ये डेंजरस है और कहता है बिल्कुल भी गन्स नहीं चलानी चाहिए, चाहे बीस्ट का सामना हो। गार्ड्स अग्री करते हैं फाइट अवॉइड करने को, पर सोचते हैं वो ज्यादा ही चिंता करता है। एक गार्ड मजाक में बेबीज बोल के प्रॉमिस करता है अब वो सबकी प्रोटेक्शन करेगा। मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि किसी को भी अंदर के गहराइयों में हो रहे डेंजर का पता नहीं है। अंधेरी केव में येलो हेलमेट वाला आदमी शॉक हो जाता है। एक मॉन्स्टर्स क्रिएचर अचानक जैगड रॉक्स के बीच से क्रॉल करते हुए आता है। उसकी ग्लोइंग आंखें घूर रही होती हैं। वो एक इंजर्ड अंडर बीस्ट है, एक आर्म थ्रेट लेकिन फिर भी टेरिफाइंग। लेड गार्ड सबको बोलता है साबित करो अपनी वैल्यू और अपनी पे कमाओ। अचानक कोई चीख के बोलता है सब फायर कर दो अभी। मेन कैरेक्टर पैनिक में चिल्लाता है नो डोंट शूट। उसकी वार्निंग को इग्नोर करके गार्ड्स अपनी राइफल से एक बैराज छोड़ देते हैं। क्रिएचर गुस्से से रोर करता है, उसका माउथ गेपिंग और दांतों से भरा हुआ। गार्ड्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं जब रोर गूंजता है। साफ पता चल रहा है वो आउटमैच्ड है। ग्रुप एक जायंट बीस्ट के ऊपर खड़ा है, अपनी अनबिलीवेबल जीत देख के शॉक्ड है। दो सोल्जर्स डिसबिलीफ में रिएक्ट करते हैं। एक धीरे से बोलता है हाँ। नर्वस लाफ्टर फूट पड़ता है। एक बंदा कहता है इट्स नथिंग। UHAHAHA सब इकट्ठा होते हैं अपनी जीत गुनगुनाते हुए। कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो गया है। मेन गाय आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर उसकी डरे हुए होने पर टीज होता है। स्क्वाड केव के और गहरे हिस्से में फिर से इकट्ठा होता है, पता नहीं आगे क्या आएगा। टेंशन बढ़ जाती है। एक बड़ा आदमी वार्न करता है कि किसी प्रेडेटर ने गन शॉट सुने हैं। काले बाल वाला लीडर सीधा आगे देखते हुए बोलता है लेट्स फाइट। टीम खुद को यकीन दिलाती है, सोच के कि वो इजीली एक और मॉन्स्टर को डिफीट कर सकते हैं। मसल गाय सबको ह्यूज मनी का वादा करता है, लेकिन लीडर टेंस लगता है। मेन गाय चुपचाप कुछ देख रहा है जो उसके हाथ से गिर रहा है। वो बहुत सीरियस लगता है, जैसे अभी कुछ बड़ा हुआ हो। वो आम ग्रुप को बोलता है वो पीछे रहेंगे क्योंकि उनके पास वेपन्स नहीं है। अपनी ग्रुप की तरफ मुड़ते हुए वो इंटेंसिटी से कमांड देता है फॉलो मी। मेन गाय बाकी सबको जल्दी करने को बोलता है और फॉलो करने के लिए कहता है। दूसरी टीम हंसता है और कह देती है सी यू लेटर, बिल्कुल रिलैक्स्ड। मेन गाय लीड करता है, सब उसके पीछे भागते हैं। कोई चीखता है वेट अप। एक लड़की कंप्लेन करती है फिल्मिंग रुइन हो गई, पर मेन गाय कहता है अब और फिल्मिंग नहीं होगी। वो थकी हुई और फ्रस्ट्रेटेड है। मैं गाय की तरफ देखते हुए जो वेट कर रहा है। वो सीधा बोलता है वो लीविंग, और ग्रुप पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। ग्रुप केव के अंदर आयु करता है जब कोई गार्डों के प्लान पर सवाल उठाता है। लड़की शॉक्ड होती है और पूछती है वेट डू यू मीन। यूज धीरे धीरे समझ आता है कि डंजन बेबी लैबिरिंथ से क्यों दूर रहता है। काले बाल वाला लड़का सीरियस लगता है जब लड़की सोचती है हे कावर्ड। ब्रूनेट कहती है वापस चलते हैं, पर उसकी फ्रेंड फाइट फिल्म करना चाहती है। लड़की चिंतित है निकलने को लेकर क्योंकि एंट्री के लिए उन्होंने बहुत पैसे दिए थे। पूरी टीम पलट जाती है जब वो केव में कोई अनएक्सपेक्टेड आवाज सुनते हैं। दो बच्चे एक डार्क टनल को स्टेयर करते हैं जो अचानक और भी ओमिनस हो जाता है। टनल अजीब आवाजों से कंप रहा है, शैडोज अंधेरे में हिलने लगते हैं। दोनों बच्चे डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं जब कुछ टेरिफाइंग केव के गहरे में स्टर करता है। लड़की अपनी ग्रुप को चुप रहने की वार्निंग देती है ताकि कोई डिवीजन नोटिस ना करे। काले बाल वाला लड़का बताता है प्रेडेटर्स ने गनशॉट सुने थे और पहले अटैक कर दिए। लड़की उस आदमी पर इल्जाम लगाती है कि उसने लोगों को मरने दिया, उसके रीजनिंग को चैलेंज करती है। वो कहता है भागना सबको डूम कर देता, ब्लड सेंट उनको पकड़वा देता। लड़की हौसला जताती है, पर वो बार बार कहता है चुप रहो और आयु मत करो। कोई अफसोस करता है कि लोगों को मनाना इम्पॉसिबल था, जो दिखाता है सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कैमरा एक बॉडी पे फोकस करता है, ड्रेड और डेंजर बढ़ रहा है दिखाते हुए। अचानक एक शैडोई मॉन्स्टर्स फिगर ग्रुप की तरफ बढ़ रहा है। टेंशन स्काई रॉकेट्स। मॉन्स्टर खुद को रिवील करता है, ह्यूज, टेरिफाइंग और मल्टीपल रोज ऑफ तेज दांतों के साथ। एक मुट्ठी कास के टाइट हो जाती है, फाइट के लिए रेडी जब मॉन्स्टर के जॉस खतरे की हद तक नजदीक आते हैं। डूडे सर्वाइवर्स खड़े रेडी हैं जब कुछ मैसिव शैडोज से नजदीक आता है। एक टेरिफाइंग वुल्फ मंकी एक टीममेट को पकड़ लेता है, उसके जॉस बैंड होने वाली है। कैप्चर टीममेट मदद के लिए चिल्लाता है, जान लगा के फ्री होने की कोशिश करता है। शॉक काले बाल वाला लड़का समझता है वुल्फ मंकीज को इस फ्लो पे नहीं होना चाहिए था। वो क्लियरली फ्रीक आउट कर रहा है, बिल्कुल भी तैयार नहीं जो आने वाला है।
एक पूरा ग्रुप ऑफ वुल्फ मंकीज पहले ही अपना हाइडिंग स्पॉट ढूंढ चुका है। मॉन्स्टर्स और नजदीक आते हैं जब टीममेट्स केओस में अलग हो जाते हैं। हमारे में हीरो की आंखों में डिटर्मिनेशन दिखता है, वो फाइट बैक करने के लिए रेडी है। वो मॉन्स्टर्स पे खुद को लॉन्च करता है, फॉलिंग डेब्री को तोड़ते हुए जैसे बॉस। जायंट बीस्ट का सामना करते हुए हीरो अपनी ग्लोइंग स्वॉर्ड अनशीथ करता है, स्ट्राइक के लिए प्रिपेयर्ड। हीरो अपनी ग्लोइंग स्वॉर्ड को टाइट पकड़ता है, डेडली फाइट के लिए रेडी। आंखें डिटर्मिनेशन से जल रही हैं, स्वॉर्ड्समैन मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करता है। फेरोशियस बीस्ट रोर करता है और बैटल अब रियल इंटेंस हो गई है। वीकनेस डिटेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, मॉन्स्टर के सीक्रेट वल्नरेबल स्पॉट को रिवील करता है। हीरो जोर से उछलता है, मैक्सिमम मोमेंटम के साथ बीस्ट को स्लैश करता है। तेज गिरते हुए स्वॉर्ड्समैन सीधा मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पे एम करता है। जायंट मॉन्स्टर डरवन तरीके से टेरिफाइड लड़की के पीछे लूम कर रहा है, अटैक के लिए रेडी। एक तेज मूव के साथ हमारा हीरो खुद को लॉन्च करता है लड़की को रेस्क्यू करने के लिए। फ्यूज और फोकस्ड, वो डेंजर में डाइव करता है, पीछे हटता नहीं। लड़की को उठा के स्वॉर्ड्समैन डिक्लेयर करता है, आई रन लाइक अ डंजन बेबी। मॉन्स्टर डू लोगों को पकड़ता है और कहता है, अ फ्यू रिब्स माइट ब्रेक, डील विद इट। मॉन्स्टर ग्रुप को हवा में स्मैश अटैक से लॉन्च कर देता है। वो मॉन्स्टर बस ग्रीन कर रहा है, अभी बहुत हाई, ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। कई बीस्ट एकता होने लगते हैं, अपनी फिस्ट स्लैम करते हुए केव में केओस क्रिएट करते हैं। वो आदमी लड़की को शील्ड करता है और दोनों कुछ रॉक्स के पीछे सांस लेते हैं। वो लड़की को भरमाता है कि वो बच गए हैं, पर उन्हें तेजी से भगना होगा। लड़की अचानक पूछती है, व्हाई डिड यू लेट द अदर्स डाई? आंसू बहाते हुए वो कहती है वो स्ट्रांग है, और पूछती है, सो व्हाई डिडंट यू हेल्प? आंसुओं के बीच लड़की उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने जो हुआ उसको गलत समझा। वो ठंडे अंदाज में जवाब देता है, आई वॉज हायर्ड एज अ गाइड, नॉट अ गार्ड। लड़की कॉन्ट्रैक्ट को क्वेश्चन करती है जब वो उन लोगों के लिए शोक मानती है जो मर गए। आंसू बहाते हुए वो कहती है, दैट्स गाइज ऑफ यू। धोखा खाया हुआ और कंफ्यूज महसूस करती है। काले बाल वाला लड़का उसके टीम को दोष देता है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस इग्नोर किए और इसने डिजास्टर को जन्म दिया। वो जोर देता है, अगर उन्होंने सुना होता तो कुछ भी बुरा नहीं होता, एम आई रॉन्ग? लड़की दिल टूटे हुए पूछती है क्यों उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की। वो सीधे सीधे बोलता है, हु विल पे मी इफ यू डाई, जो उसकी मोटिवेशन रिवील करता है। काले बाल वाला लड़का अपने ग्राउंड पे खड़ा रहता है और कहता है, आई एम स्टिल वर्किंग, यू नीड टू पे। ब्लॉन्ड गाय बीच में कूदता है, डिटर्मिन, प्रॉमिस करता है, आई विल कीप यू अलाइव नो मैटर व्हाट हैपेंस। जब फ्लेम्स फ्लिकर कर रही होती हैं, ब्लॉन्ड गाय खड़ा रहता है जबकि लड़की जमीन पे बैठी होती है। अचानक उन्हें एक मिस्टीरियस डोर मिलती है जिसमें स्नेक और स्वॉर्ड का एम्बलम, लैबिरिंथ एम्बलम। मैं कहीं भी भागा लेकिन फिर भी लैबिरिंथ में फंस गया। एक डार्क मॉन्स्टर अपीयर होता है और हमें अभी निकलना जरूरी है। दो हीरोज खुद को क्रैक ग्राउंड पर पाते हैं एक मिस्टीरियस डंजन में। दोनों कैरेक्टर्स शॉक और डर से होते हैं जो अगला नजारा है। जमीन गिर जाती है और वो दोनों एक मैसिव पिट में गहरा गिर जाते हैं। मेन कैरेक्टर डर से भरा नजर आता है, समझ रहा है चीजें सीरियसली गलत हो गई हैं। वो जोर से रॉकी वॉल से टकरा के गिरता है, फॉल से रिकवर करने की कोशिश करता है। वो दर्द में अपना हाथ पकड़ता है, अपनी चोट छुपाने की कोशिश करता है। अपनी टूटी हुई बाह को पकड़ते हुए वो समझता है सिचुएशन और भी खराब हो गई है। हीरो अकेला बैठा है, इंजर्ड, लेकिन मानता है कि ये और भी बुरा हो सकता था। हमारा हीरो समझता है यूज सर्वाइव करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस क्रेजी सिचुएशन में। वो डाउट करता है क्या रिक्वेस्टर जिंदा बचा। वो इस डेडली हाइट को लेकर परेशान है। एक मैसिव सिंबल को देखते हुए उस समझ आता है वो टोटली स्क्रूड है। वो लैबिरिंथ के सेंटर में है। शैडोज में घूमते हुए वो नर्वसली पूछता है, एंड व्हाट इज दिस प्लेस एनीवे? कोई एक्टिविटी नहीं, क्या ये क्रीपी एंशिएंट मेज कंप्लीटली अबैंडन हो सकता है? वो वेट करता है, आर्म्स क्रॉस्ड, टेंस और अलर्ट किसी भी मूवमेंट के लिए इस साइलेंस में। अचानक वो वॉल पे एक ह्यूज सर्पेंट स्टैचू देखता है जिनकी ग्लोइंग आंखें हैं। सर्पेंट की आंखें जल उठी, मेनेसिंग तरीके से घूर रही हमारे हीरो की रीढ़ की हड्डी में ठंडक डालती हैं। कहीं से भी जायंट सर्पेंट अटैक करता है, तेजी से कॉइल करता हुआ वो मुश्किल से टाइम पर रिएक्ट कर पाता है। स्नेक उसके अराउंड लपेट जाती है और वो उसकी पावरफुल अनब्रेकेबल ग्रिप में फंसा हुआ है। मेन कैरेक्टर डर गया नजर आता है, समझ रहा है यहाँ कुछ बहुत सीरियस गलत है। वो अपने दांत कास लेता है, इस जगह मरने से इनकार करता है। एक मिस्टीरियस मैसेज कहता है कि वो इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड का इनहेरिटर बनेगा। शॉक्ड वो इधर उधर देखता है, समझ नहीं पा रहा कैसे वो अभी भी जिंदा है। वो एक अजीब डार्क कैवन में बैठ जाता है जो पर्पल मिस्ट से भरा हुआ है। मेन कैरेक्टर अपने बॉडी को चेक करता है, हैरान कि वो वेनम से बच गया। वो हैरान है उसकी टूटी हुई बाह टोटली हील हो गई और अब फुली फंक्शनल है। सिर्फ बाह नहीं, उसका पूरा बॉडी लगता है फुली रिस्टोर्ड हो गया है। वो कॉशियसली खड़ा होता है, समझकर ये जगह फर्स्ट फ्लोर एंट्रेंस के करीब है। अचानक वो आगे कैबिन फ्लोर पर किसी को मोशनलेस लेटा हुआ देखता है। किम दौड़ के यूनजू के पास जाता है जो इंजर्ड और केव में कोलैप्स हो चुकी है। किम यूनजू को चेक करता है, वो जिंदा है लेकिन उसकी इंजरीज बहुत सीरियस लगती हैं। कोई फर्स्ट एड नहीं और आसपास कोई नहीं। किम यूनजू को तसल्ली देने की कोशिश करता है। यूनजू कमजोर आवाज में खून खांसी करती है जो दिखाता है कितनी बड़ी उसकी हालत है। किम समझता है उसके पास वक्त नहीं, अगर वो रुकता है तो यूनजू मर सकती है। यूनजू को उठा के किम बोलता है पकड़ के रहो, वो लगभग सेफ हैं। कट टू किम घर लौटता है आफ्टर बेली डंजन डिजास्टर से बचने के बाद। किम न्यूज सुनता है जो सुबह के एक्सपीडिशन टीम के एक्सीडेंट की रिपोर्ट कर रही है। न्यूज बताती है 7 आउट ऑफ 9 मर गए बीस्ट एम्बुश में।
एंकर मिस्टर किम को क्रेडिट देता है मिस जांग को रेस्क्यू करने के लिए। ये स्टोरी जल्दी फैल जाती है। कम से कम वीडियो था जिसने साबित किया गार्ड्स ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर कैमकॉर्डर नहीं होता तो मुझे निकल दिया जाता। साइड जब वो घर लौटता है तो लड़की उसका स्वागत करती है, देख के सरप्राइज होती है। वो एक एनवेलप उठाता है, प्लान करके तुरंत उस देने का। वो अपसेट लगती है एनवेलप पकड़े हुए। वो पूछता है क्या तुम रो रही थी। वो उसकी तरफ देखता है, कंसर्न रिस्पॉन्स का वेट करता है। वो सोचता है शायद वो पैसे देख के इमोशनल हो गई थी इसलिए रोई। वो उससे और पैसे देता है, कहता है इससे अपनी वेडिंग में इस्तेमाल करो। एक आदमी क्राइंग लड़की के पीछे प्रोटेक्टिवली खड़ा है, वरीड और इमोशनल। आदमी एक्सप्लेनेशन मांगता है, पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। बेटा अपने फादर को ग्रीट करता है। सरप्राइज है वो घर पर है, पर तुरंत दांतों से दो चार होता है। बेटा नर्वस लगता है जब उसका फादर इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डाली। फादर गुस्से में समझाता है उसने काम छोड़ा क्योंकि बेटा के काम की वजह से। फादर हुजी पर चिल्लाता है कुछ वापस करने को जो उसने रखना नहीं चाहिए था। फादर चीखता है हुजी से उस तुरंत अपने भाई को वापस करने को। फादर सवाल उठाता है क्या बेटा सोचता है पेरेंट्स इतने बेकार और रेकलेस हैं। बेटा दावा करता है वो बस एक स्टोर में काम करता था, पर दाद ये नहीं मानते। बेटा बताता है कि वो ब्लड रिलेटेड नहीं है और यहाँ अपने आप को कम अंदाजा महसूस करता है। बेटा सॉरी बोलता है, गिल्टी और स्ट्रेस नजर आता है अपने फैमिली के सामने। बेटा साइड में देखता है, क्लियरली परेशान जो आने वाला है। हुजी एनवेलप हाथ में देती है और सीधे साधारण बोलती है टेक इट। एक आदमी सरप्राइज दिखता है, हुजी को बुला रहा है एनवेलप पकड़े हुए। बुजुर्ग आदमी सामना करता है, कहता है उसने सोचा था उसको अच्छे से पला, डिसअपॉइंटेड है। बेटा समझाता है उसने अपनी चॉइस से हुजी को पैसे दिए, कोई रिग्रेट्स नहीं। वो सोचता है अगर हुजी को रिस्क पता होता तो वो एक्सेप्ट नहीं करती। डैड याद दिलाता है वो फैमिली का हिस्सा है, उन्हें अपसेट मत करने को कहता है। नरेशन बताता है डंजन बेबी अडॉप्ट करने से अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं। फादर कहता है आराम करो और ध्यान रखो ऐसा दोबारा ना हो। नरेशन दिखाता है अडॉप्शन से काफी पैसा मिलता है लेकिन ये बुरा भी खत्म हो सकता है। वो सोचता है दूसरों के मुकाबले वो काफी लकी था। मुझे आखिरकार लगा मुझे बिलोंग करने का एहसास हुआ जब मैंने एक रियल फैमिली मिली। लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब हुजी की शादी से इश्यूज शुरू हुए। मैं बार बार अपने मिस्टीरियस टैटू को देखता रहता हूँ, सोचता हूँ इसका ओरिजिन क्या है। मेरे रिस्ट पर एक टैटू है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कहाँ से है। मेरे नेक पे भी और टैटू हैं। मैं अभी भी हर जगह आंसर्स ढूंढ रहा हूँ। कहीं से एक ग्लोइंग स्नेक स्क्रीन मेरे बिल्कुल पास अपीयर हो जाती है। स्नेक स्क्रीन दिखाती है नागाज लैबिरिंथ और फीचर्स की एक और लिस्ट। मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, उम्मीद थी कुछ यूजफुल मिल जाए। यह ग्रीन पैनल बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सीधा किसी वीडियो गेम से निकला हो। क्या नागाज लैबिरिंथ उस वक्त से जुदा हो सकता है जब एक स्नेक ने मुझे काटा? क्या उसने मुझे चूज किया? हमारा हीरो नोटिस करता है पोर्टल बिल्कुल गेम वाले पोर्टल्स जैसा लग रहा है। वो पोर्टल के सेटिंग्स में कुछ नया देखता है और पढ़ना शुरू करता है। क्यूरियस होकर वो देखता है एक ऑप्शन जो पक्का पहले वहाँ नहीं था। अचानक पोर्टल टूट जाता है और वो खींच के अंदर जाता है, टोटली शॉक्ड। हमारा हीरो जोर से ग्राउंड पर गिरता है, किसी बिल्कुल अलग जगह पर। वो एक क्रीपी वॉल सिंबल देखता है और रियलाइज करता है वो पहले भी यहाँ आ चुका है। लेकिन रुक जाओ, वो जल्दी नोटिस करता है ये जगह पिछली बार से अलग है। इधर उधर घूमते हुए नर्वसली वो जो पास में पहचानता है उससे शॉक हो जाता है। एक आर्मर्ड क्रिएचर अपीयर होता है और वो चिल्लाता है दैट बास्टर्ड अगेन। यूज पता है ये क्रेजी फास्ट है, इसलिए वो पूरी ताकत से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। मास्क फिगर हीरो को पकड़ता है और उससे रूइन फ्लो पर स्लैम कर देता है। दोनों जोर से स्ट्रगल करते हैं, फिस्ट कास के टेंशन क्रेजी तरीके से बढ़ रहा है। मास्क फिगर इंटिमिडेटिंग खड़ा है, स्वॉर्ड जमीन में घासा हुआ। हमारा हीरो टॉन्ट करता है, डिड यू थिंक आईड फॉल फॉर दैट अगेन? हीरो सोचता है दैट वाज जस्ट अ टेम्पररी मेजर, आई नीड अ वेपन। टेक्स्ट अपीयर होता है 18,230 स्नेक्स, रिलीजर, इनहेरिटर ऑफ द अंडरग्राउंड थ्रोन ऑफ नागा। हीरो की आंखें ग्लो करती हैं जब वो सुनता है और अपनी रिजॉल्व तैयार करता है। मास्क फिगर हीरो को बताता है वो क्राउन के लिए बहुत वीक है। कंफ्यूज हीरो पूछता है आर यू द लैबिरिंथ मास्टर? व्हाट थ्रोन? आवाज कहती है आई विश यू लक। हीरो चिल्लाता है वेट होल्ड अप। एक मिस्टीरियस फिगर अंधेरे में है, चीखता है, तुरंत सबका अटेंशन के हिच इंच लेता है। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है डोंट प्ले विद मी, आई हेट लैबिरिंथ। फ्रस्ट्रेटेड वो याद करता है कि उसने लैबिरिंथ अवॉइड किए थे, बस एक बार हुजी के वेडिंग फी के लिए गया था। वो शिकायत करता है कि बेचैन करने वाली चीजें बार बार होती रहती हैं, पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए थी। वो एक मैसिव वॉल के चारों तरफ कॉशियसली झांकता है, क्लियरली ओवरवेल्म्ड और कॉशियस। अचानक एक आवाज ऑपर बुलाती है, लड़का पलट के देखता है, सरप्राइज। एक क्रैक वॉल के थ्रू कोई बात करने को बोलता है, पर वो झट से स्टॉल कर देता है, एम्बैरेस्ड। वो पोर्टल के पास खड़ा है, शॉक होता है कि आवाज इस दुनिया और उसके रूम के बीच ट्रैवल कर रही है। उसकी सिस्टर चिल्लाती है ऑपर आई एम कमिंग इन। जब वो एक्साइटेडली डोर हैंडल घूमती है, मेन कैरेक्टर एब रिजाइन, ग्राउल्स, डैम इट, व्हाटएवर, केओस के लिए रेडी। ये बंदा अभी अभी अपनी खुद की विंडो से क्रैश करके अंदर आया जैसे कोई टोटल मैनियाक। उससे लगता है जैसे उसका बॉडी टूट गया हो, पर कुछ भी गलत तो नहीं दिख रहा। हुजी अंदर आती है पूछते हुए ये अजीब आवाज किस बारे में थी। अब वो उसको डांटती है कि पसीना क्यों बहा रहा और अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले। वो ऑकवर्डली सर खुजलाता है, उसके सवालों से बचने की कोशिश करता है। हुजी शौक है, वो सोचती है उसका भाई अचानक से गेमिंग हार्ट शुरू कर दिया है।
वो पैनिक करता है, समझने की कोशिश करता है ये बस एक रैंडम स्ट्रीम था, गेम्स नहीं। हुजी अपने भाई को रोस्ट करती है अपटाइट होने पर, वो टोटली ऑफ हो गया है। वो उसको बोरिंग बोलती है बिना हॉबीज के, और वो थोड़ा ऑफेंडेड होता है। वो मानता है वो सही है। लैबिरिंथ से बचने के बाद साइलेंस अजीब लगता है। डंजन बेबीज बाबा लैबिरिंथ की तरफ खींचते जाते हैं, पर क्यों? लड़का अपने दरवाजे पर लड़की को चेक करता है, क्यूरियस और कंसर्न। लड़की बहुत एंग्शियस लगती है, पसीना आ रहा है, नजर मिलाने से कतती है। वो माफी मांगती है, उससे ओपा बुलाती है, क्लियरली किसी बड़ी बात से परेशान है। वो साई करता है, माफी मांगता है, समझ जाता है उसके एक्शंस ने लड़की को चिंता दी। वो यूज रिएशो करता है, कहता है ठीक है, परेशान मत हो। लड़की झिझकती है, थोड़ी कंफ्यूज उसके रिस्पांस और जेस्चर से। वो कहता है बाहर रहो, बोलता है मैंने अपना कोट भूल गया। अचानक एक मिस्चीवियस गॉब्लिन बताता है कोट के अंदर पैसे छुपे हुए हैं। लड़का अपने रूम में एक मैजिकल पोर्टल के थ्रू गॉब्लिन को देखता है। लड़का महसूस करता है कि शायद उसने हुजी के पैसे खो दिए हैं और चुपके से पैनिक हो जाता है। हुजी कमरे में आती है और वो नॉर्मल और माफी मांगने वाला एक्टिंग करने की कोशिश करता है। हुजी बस अपनी नई हॉबी एंजॉय करना चाहती है, जो लड़के को हैरान कर देता है। हुजी खुशी से थैंक्स बोलती है और जाती है, पीछे से दरवाजा बैंड कर देती है। हुजी किसी चीज से हैरान है, पूरी तरह सरप्राइज और एक्साइटमेंट में खो गई है। लड़का हुजी की खुशी पर गिल्टी फील करता है, सोचता है सॉरी हुजी। वो चुपके से दरवाजा बैंड करता है और जो गलत किया उसको ठीक करने का इरादा करता है। लड़का एक पोर्टल से गुजरता है और एक टुकड़े टुकड़े मिस्टीरियस डायमेंशन में कदम रखता है। तीखने पत्थर पर चढ़ते हुए वो ऊपर एक ट्रोन की तरफ बढ़ता है। लड़का सिर्फ एक बाग पाता है, समझ जाता है कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा था वो चल बसा। हुजी उसका सामान चेक करती है और पैसे नहीं मिलने पर फ्रीक आउट कर जाती है। अचानक एक अजीब ग्रीन स्नेक स्क्रॉल नजर आता है जो बताता है कि एक इम्प ने उसके पैसे चुरा लिए। लड़का बस क्या बोलने जैसा रिएक्शन देता है, पूरी तरह शॉक में इस मैजिकल एक्सप्लेनेशन से। वो गुस्से में पूछता है कि इम्प को ये बोरिंग पेपर पैसे क्यों चाहिए थे। ए फ्लैट वो बस खड़ा रह जाता है, एक मिस्टीरियस पर्पल लैबिरिंथ वॉल की तरफ घूरते हुए। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो वॉल को थप्पड़ मार देता है और क्लियरली उसका दिन अच्छा नहीं है। हुजी एक पर्पल चेयर में स्लम्प होकर बैठी है, पूरी तरह ड्रेन्ड और डिफीटेड लग रही है। वो साई करता है, सिर पकड़कर सारी मेहनत बेकार होने का पछतावा महसूस करता है। अचानक हुजी एक ग्लोइंग ऑर्ब नोटिस करता है और उस पकड़ लेता है। उसकी पावर से सरप्राइज होता है। एक वर्चुअल स्क्रीन पॉप अप होता है, पूछता है क्या वो लैबिरिंथ के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहता है। मेन कैरेक्टर को समझ आता है कि मार्बल उसके बाजू के टैटू की तरह काम करता है। वो रुकता है, स्क्रीन को देखते हुए गहरी सोच में पड़ता है कि क्या करना चाहिए। वो डिसाइड करता है सिंक्रोनाइजेशन ट्राई करने का, क्योंकि उस पैसे की और भी ज्यादा जरूरत है। वो सोचता है क्या ये वर्थ है या बस एक और खोई हुई लैबिरिंथ हाई होगी। वो सवाल करता है क्या वो भी सबके जैसे एक और डंजन में गिर रहा है। स्क्रीन स्कैन कर रही होती है, चेक कर रही होती है क्या वो इस बड़ा चैलेंज के लिए क्वालिफाइड है। मेन कैरेक्टर इंतजार करता है, अनसर्टन और थोड़ा बहुत नजर आता है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसने यस प्रेस किया था और कुछ होना चाहिए था। अभी भी बैठा हुआ वो अनॉयड है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है और अल्टरनेटिव सोचता है। अचानक स्क्रीन कंफर्म करती है कि वो नागा किंग के रूप में क्वालिफाइड है। सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो रही है। किम जिनवू थ्रोन से उठता है जब पीछे से रोशनी ड्रामेटिकली फैट पड़ती है। किम जिनवू को पता चलता है कि लैबिरिंथ ने उस अपना नया मास्टर रजिस्टर कर लिया है। एक आवाज जिनवू के दिमाग में गूंजती है जब लैबिरिंथ अपने आप को रिऑर्गेनाइज करना शुरू करता है। किम जिनवू देखता है जैसे लैबिरिंथ का एंट्रेंस उसकी आंखों के सामने टूट जा रहा है। सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। जिनवू ग्रैंड थ्रोन के सामने खड़ा है। किम जिनवू कहता है कि पहले से बेहतर है, पर अंदर अभी भी क्रीपी है। जिनवू नागाज लैबिरिंथ का एक नया स्टेट विंडो और उसके फीचर्स देखता है। वो नोट करता है कि सिर्फ सच्चा चेंज विंडो पर नया गेट है। जिनवू समझ जाता है कि ये मिस्टीरियस गेट हाई लैबिरिंथ का मेन एंट्रेंस होना चाहिए। एक छोटी सी क्रिएचर पिच ब्लैक एंट्रेंस से पोक कर देखती है। मैं लड़का एक मिस्टीरियस एपिक रूम में कदम रखता है जहाँ स्टैचूज हर जगह है। वो ऊपर नर्वसली देखता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, पूरी तरह साइलेंट। अचानक एक पिंक हॉर्न क्रिएचर चिल्लाया, तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो? मेन गाई सोचता है एक नॉर्मल इंसान इतनी चालाकी को नोटिस भी नहीं करेगा। पिंक क्रिएचर की आंखें वाइड हो जाती हैं जब वो आखिरकार इंट्रूडर को देख लेती है। सायों में हमारा हीरो आगे झपटता है, चिल्लाते हुए जैसे तुमने अभी किया। पिंक क्रिएचर पैनिक में आ जाता है, पूरी तरह शॉक हो गया सडन अटैक से। क्रिएचर चिल्लाता है जब हीरो यूज पकड़कर आसान से उठा लेता है। हीरो की ग्रिप टाइट होती है और क्रिएचर फ्री होने की कोशिश करता है। क्रिएचर आंखें सिकोड़ करके चीखता है, पर हीरो के कब्जे से बच नहीं पाता। जवान लड़का क्रिएचर को पकड़ता है, कहता है कि उसने सोचा नहीं वो वापस आएगा। मॉन्स्टर गुस्से से देखता है, अपने पैसे वापस मांगता है, वरना रिजल्ट बुरा होगा। लड़का डरा हुआ क्रिएचर उठाता है, समझता है कि इसके पास कैश नहीं है। पैनिक में क्रिएचर चिल्लाता है, तुम्हारे पास वो नहीं है, वो स्पेशल मनी है। क्रिएचर बेचैन होकर अपने आप को चेक करता है, किसी वैल्यूएबल के लिए पसीना छांट रहा है। लड़का एक रेड जेम पकड़ता है, फ्रस्ट्रेटेड कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। वो जेम को शॉक में देख रहा है, समझ जाता है ये रेयर और प्रेशियस है। क्लोजअप सच्चाई दिखाता है, वो एक डाउन जेम पकड़े हुए है। डाउन जेम्स बहुत रेयर ज्वेल्स हैं, सिर्फ वर्ल्ड ऑफ गाइजर में मिलते हैं। इन्हें बिना मॉन्स्टर से लड़के पाना नामुमकिन है, इसलिए जेम प्राइसलेस है। डाउन जेम्स इतने रेयर हैं कि उनके प्राइसेस अभी बिल्कुल इंसेन हैं।
एक छोटा डाउन जेम भी मिलियंस का होता है, ये वाला थंब साइज्ड है। अगर ये सच है तो ये जेम टेंस ऑफ मिलियंस के लायक होना चाहिए। लड़का एक गॉब्लिन पकड़े हुए है, समझ जाता है जेम की पागल किस्मत वैल्यू। गॉब्लिन अचानक दो कीमती जेम्स दिखाता है, एक रेड और एक ब्लू। रुको, क्या वास्तव में डू डाउन जेम्स उसके हाथों में है? एक बड़ा डेमन अपीयर होता है, सब लोग शाइनी जेम्स को लेकर पैनिक करने लगते हैं। गॉब्लिन स्टार्टल्ड होता है जब लड़का डाउन जेम्स को ग्रैब करने के लिए हाथ बढ़ता है। लड़का डेस्परेट ग्रैब करता है जैसे जेम गिर जाता है दूर। वो चिल्लाता है शूट। जब ब्लू डाउन जेम हाथ से स्लिप हो जाती है, एक जायंट आर्मर्ड फिगर डंजन एंट्रेंस पर खड़ा हो जाता है, कुछ ओमिनस अंदर छुपा हुआ लगता है। मेन कैरेक्टर शक करता है, कैजुअली डू ग्लोइंग डाउन जेम शो करता है। एक मिस्टीरियस जेम अपीयर होता है, व्हाइट वॉइड में ब्राइट शाइन कर रहा है। हमारा हीरो शॉक नजर आता है जब जेम पेडिस्टल से इंटेंस एनर्जी रेडिएट करता है। वो वरीड नजर से पीछे देख के सेंस करता है कि सब प्लान्स जैसे प्लान नहीं चल रहे। वो डिसबिलीफ से एक नोटिफिकेशन पड़ता है, ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर सिर्फ लैब्रिंथ अपग्रेड से हाई होगा। थ्रोन रूम शेक होती है, कोई चिल्लाता है, किसके कमांड पर? एक ग्लव्ड हाथ पावर से क्लेंच होता है, एनर्जी फिस्ट से पल्स करती है। हाथ खुलता है और पल में एक छोटा फ्रैक्चर्ड जेम नजर आता है। स्क्रीन डिस्प्ले करती है 24 आवर्स टू रिपेयर, 72 आवर्स टू अपग्रेड लैब्रिंथ। मेन कैरेक्टर अपने हाथों को देखता है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज से शॉक्ड। उससे पता चलता है कि जो मिस्टीरियस आइटम उसने डिस्कवर किया वो एक कार के बराबर कीमत का है। 4 दिन बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ ड्रामेटिक टर्न लेता है। परेशानियों के बावजूद हुजी की वेडिंग ह्यूज सक्सेस होती है जेनरस गिफ्ट्स की वजह से। नेगोशिएशन के बाद हमारा हीरो जेम को अच्छी प्राइस पे बेचने में कामयाब होता है। वो रियलाइज करता है कि जेम का पैसा वेडिंग गिफ्ट के लिए काफी है, वैल्यू देख के हैरान। उससे पता चलता है लैब्रिंथ अपग्रेड फिनिश हो रही है, पर वो दूसरा जेम को देने का रिग्रेट करता है। अपग्रेड कंप्लीट हो जाता है, वो होप करता है कि इतना पैसे खर्च करना वर्थ निकले। हमारा हीरो कॉन्फिडेंटली अपने खुद के कमरे के अंदर गेट खोलता है, रेडी फॉर एक्शन। वो पोर्टल से बोल्डली गुजरता है, अपनी दुनिया और लैब्रिंथ को मर्ज करता हुआ। हमारा हीरो लैब्रिंथ में लॉगिन करता है, होलोग्राफिक स्क्रीन्स अपडेट्स के साथ ग्लो करती हैं। लैब्रिंथ अभी रैंक अप हुआ, पर इसके डिफेंसेस अभी बहुत वीक हैं। एक मैसेज पॉप अप होता है, कह रहा है एक फैसिलिटी नागा नेस्ट क्रिएट हुआ है। मेन कैरेक्टर स्टेयर करता है, कंफ्यूज्ड, और मटर्स, नागा नेस्ट? एक डॉवे से स्मोक निकलती है जब वो पलट के देखने जाता है कि क्या हो रहा है। अचानक वो अपना मुंह ढक लेता है, भारी बदली हवा में खांसी होती है। आंखें वाइड, वो गास्प करता है, समझने की कोशिश करता है आसपास क्या चल रहा है। वो एक रूम फाइंड करता है जहाँ नेस्ट है और पूछता है, क्या ये हाई नागा नेस्ट है? रूम ड्राई और एम्प्टी लगता है, बिल्कुल रेप्टाइल नेस्ट जैसा नहीं जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। कहीं से एक शैडोई क्लॉ पीछे से हमारे हीरो पर झपक पड़ता है। मास्टर नेस्ट फैसिलिटी में 6 रैंक 1 नागा वर्कर्स अपीयर हो जाते हैं। लड़का शॉक होता है जब एक डंजन बीस्ट रैंडमली उसके पास पॉप अप होता है। मॉन्स्टर से घेरा, वो समझता है कि अब वो नागा वर्कर्स का सामना कर रहा है। इन गूफी नागा वर्कर्स को देखकर वो सोचता है ये डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड है। नागा वर्कर्स पेशेंटली अपने नए ओनर के ऑर्डर्स का इंतजार करते हैं। यूज याद आता है, एक फॉर्मर एक्सकवेटर के नाते वर्कर का काम क्या होता है। वो 3 नागा वर्कर्स को स्काउट और लैब्रिंथ का मैप ड्रॉ करने को बोलता है। प्लेयर उनको इंस्ट्रक्ट करता है, रिस्क इन्वेस्टिगेट करो, इंटेल इकट्ठा करो, पर सर्वाइवल को प्रायोरिटी दो। यूज पता है स्काउट्स को गार्ड्स चाहिए सेफ्टी के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली कोई अवेलेबल नहीं है। वो बाकी को कमांड देता है, नेस्ट एंट्रेंस के ऑपोजिट खोदाई करो और स्टोरेज सेटअप करो। मैं सच में इन छोटे लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता था। यह नागा वर्कर्स वीक लगते हैं, इस डेंजरस वर्ल्ड में डेफिनेटली प्रे मटेरियल। पर अचानक मेन गाय को ये लोग काफी इंप्रेसिव लगने लगते हैं। 3 नागा घर स्टोरेज रूम 1 घंटे से कम में खोद देते हैं, अनबिलीवेबल। सिर्फ नागा वर्कर टीम का एक हिस्सा एक्सप्लोरेशन से वापस आता है। मेन गाय फ्रीक आउट करता है, सोचता है क्या बस एक नागा ही वापस आया। वो केव की तरफ दौड़ता है, सोचता है शायद बुरा कुछ हो गया हो बाकी के साथ। यूज रिग्रेट होता है कि उसने खुद नहीं गया, रियलाइज करता है नागा वर्कर्स सोल्जर्स जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करते। समझ आता है वर्कर्स का लॉस एक मेजर इरिवर्सिबल सेटबैक है। अब पता चलता है वो ठीक है, लूट इतना हैवी था कि कैरी नहीं कर पाए थे। 4 लिजर्ड वर्कर्स का मोराल बूस्ट हो जाता है और सब ज्यादा तेज काम करने लगते हैं। एक केव में एक लिजर्ड एक मिस्टीरियस स्क्रॉल लड़के को हैंड ओवर करता है। लड़का स्क्रॉल अनरोल करता है, पूछता है क्या ये मैप है, और उसको अपडेट करता है। लैबिरिंथ मैप जिंदा हो जाता है, नए पाथवेज और डेंजर्स तुरंत अपीयर हो जाते हैं। यूज रियलाइज होता है कि अब उस खुद लैबिरिंथ मैप करने की जरूरत नहीं। केव एक्सप्लोर करते हुए वो और आइटम्स ढूंढता है जो पुराने वेपन्स के पास पड़े हैं। एक लिजर्ड प्राउडली कलेक्टेड लूट दिखाता है और वो जेन्युइनली हॉल देखकर शॉक्ड है। तो तुमने जितना ले सके उतना लेके आए? वो पूछता है, एफर्ट देखकर अमेज्ड। अनशो होकर वो कहता है, मुझे पता नहीं मुझे थैंकफुल होना चाहिए या नहीं। ज्यादा लूट रस्टेड और एंशिएंट है, प्रूफ कि यहाँ बहुत टाइम से कोई नहीं आया। हमारा हीरो सोचता है कि ये जगह इतनी रिमोट और मिस्टीरियस क्यों है। अचानक हमारा हीरो और छोटा लिजर्ड एक क्रैश से स्टार्टल हो जाते हैं। वो टाइनी नर्वस लिजर्ड उठा लेता है और कहता है, ओ माय। अपनी हाथ की पल में वो कुछ रेड डिस्कवर करता है, एक डाउन जेम। शॉक होकर वो लिजर्ड से पूछता है क्या और भी ट्रेजर्स है जैसे ये। वो एक्साइटेडली लिजर्ड को कमांड करता है सब कलेक्ट करने के लिए और सबको बताने के लिए। तेजी से आगे बढ़ते हुए हमारा हीरो लैब में एंटर करता है जेम्स को एवेल्युएट करने के लिए। वो रुकता है, वरीड कि अगर वो छोड़ के गया तो वर्कर्स के साथ क्या हो सकता है।
वो डेंजर कंसिडर करता है। अगर वो जाता है तो लैबिरिंथ पर अटैक हो जाए टू। हीरो अपनी मॉन्स्टर क्रू की तरफ देखता है, सब एंग्शियस और वरीड नजर आते हैं। लिजर्ड वरी करता है क्या वाकई और डाउन जेम्स बचे हैं या नहीं। हुडी पहना हुआ लड़का ऊपर देखता है और बस कहता है ठीक है। वो एक्सेप्ट करता है, लैबिरिंथ ने हमेशा उसकी हेल्प की, पैसे हो या कुछ और। वो एक ग्लोइंग ऑल्टर के पास जाता है, सोचता है ये एक और बड़ा मौका हो सकता है। एक मैसेज अपीयर होता है, उसने ऑल्टर पर 3 डाउन जेम्स सैक्रिफाइस किए। सिस्टम बताता है उसके डाउन जेम्स लैबिरिंथ एनर्जी में स्वैप हो गए। वो सवाल करता है क्या उसने बस मिलियंस वेस्ट किए एक चांस के लिए। वो कन्फेस करता है कि सालों से लैबिरिंथ को भूलने की कोशिश की, पर वो हुक्ड है। वो समझ जाता है क्यों डंजन बेबी सब कुछ रिस्क पे डालते हैं इस जगह के लिए। गीजर के डेंजर और अंधेरे के आगे कुछ और चीज उस बुला रही थी। ऊपर ग्राउंड पर ब्राइट सेफ लाइफ जीना इस लड़के के लिए अनबेरेबल अनकंफर्टेबल था। यूज रियलाइज होता है ये ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वो कभी एडजस्ट कर पाएगा। असल प्रॉब्लम जो यूज सताती थी वो सिर्फ पूरा बॉर्डम थी। मेन कैरेक्टर कन्फेस करता है, हाँ मैं सच में बोर हो रहा था अपने दिमाग से। 4 स्नैक लाइक क्रीचर्स खड़े होते हैं और नागस किंग को इज्जत देने की कसम खाते हैं। मेन कैरेक्टर उन्हें वादा करता है एक ऐसी ग्लोरी जो सब कुछ कवर कर देगा। वो थ्रोन रूम में घुसकर जोर से चिल्लाता है, मैं नागा को समन करता हूँ। एक स्क्रॉल दिखाता है नागा सोल्जर और नागा मेजर्स अवेलेबल समनेबल यूनिट्स। वो पूछता है क्या अभी के लिए बस इतने हाई समनेबल हैं। लड़का मेंटेनेंस फी के बारे में चिंतित होता है और डिसाइड करता है ज्यादा जेम सेव करने का। मेन गाय अनाउंस करता है कि वो एक नागा सोल्जर और एक नागा मेड समन कर रहा है। सिस्टम मैसेज पॉप अप होता है कंफर्म करते हुए कि उसने एनर्जी खर्च करके एक नागा सोल्जर समन किया। एनर्जी क्रैकल करने लगती है जब समनिंग रिचुअल मिस्टीरियस चेंबर में शुरू होता है। समनर अपना हाथ उठाता है, रिचुअल कंप्लीट करने की प्रिपरेशन के साथ कॉन्फिडेंट नजर आता है। वो एक स्टोन डॉवे से गुजरता है जब एक शैडोई फिगर अपीयर होती है, कहती है ओ। समन नागा सोल्जर सामने आता है, स्ट्रांग लगता है। मैं गाय अपने नए एलाई को इंस्पेक्ट करता है। मेन गाय कमांड देता है, स्टोरेज की गार्डिंग करो। वर्कर्स के साथ गेट पर डायरेक्शंस देता है। प्रोटैगनिस्ट नागा को ऑब्जर्व करता है, इम्प्रेस होता है कि वो 5th फ्लोर तक सर्वाइव कर पाया। दूसरा सिस्टम मैसेज, उसने और एनर्जी यूज की और एक रेयर हीरोइक नागा मेड समन हुई। मेन गाय शॉक होता है और कहता है क्या हीरोइक, समझते हुए कितनी रेयर समन हुई। हमारा गाय एक मिस्टीरियस रूम में एंटर करता है और कुछ क्रेजी उसकी अटेंशन कैच करता है। अचानक ब्लाइंडिंग लाइट चेंबर को भर देती है और वो चिल्लाता है, इस चकाचौंध से रोको। हेज से एक आर्मर्ड बीइंग का फॉर्म उभरने लगता है। लेजेंडरी नागा मेड डोमिनिक अभी इस दुनिया में समन हुई है। डोमिनिक टावरिंग नजर आती है, अल्टीमेट एडवाइजर और फियर्सली लॉयल सर्वेंट के रूप में डिस्क्राइब की गई। जेंटल स्माइल के साथ डोमिनिक पहली बार उसका स्वागत करती है, मास्टर। वो उसकी आवाज अपने दिमाग में सुनता है और सोचता है क्या ये टेलीपैथी है। डोमिनिक खुशी से ऑर्डर्स मांगती है जब वो शॉक में है कि वो एक्चुअली बोल सकती है। दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं जब वो अपनी वाइल्ड सिचुएशन समझाने की तैयारी करता है। डोमिनिक कामली सुनती है, सब एनालाइज करते हुए कहती है, हम यही करंट सिचुएशन है। हमारा हीरो सीखता है ट्यूटोरियल अभी खत्म नहीं हुआ और वो बहुत स्ट्रेस्ड नजर आता है। मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होता है जब उसे लैबिरिंथ मैप परमिशंस के लिए बोला जाता है। वो एक डिजिटल मैप पॉइंट करती है, वो रेयर आइटम्स भी लोकेट कर सकती है। स्नेक गर्ल चलती हुई एक्सप्लेन करना चाहती है और वो क्यूरियस होकर अग्री करता है। स्टैलेक्टाइट केव के अंदर वो उनका प्लान एक्सप्लेन करती है वॉल्स तोड़ने का। वो रिवील करती है वैल्यूएबल मिनरल्स और जेम्स केव वॉल के थोड़े पीछे ही पड़े हैं। गर्ल छोटे प्लांट्स दिखाती है जो उन्हें ज्यादा वैल्यूएबल डाउन जेम्स हार्वेस्ट करने देते हैं। वो तब से हार्वेस्टिंग शुरू कर देती है क्योंकि आइटम्स ऑलरेडी वहाँ ही है, टाइम वेस्ट नहीं कर रही। वो अनाउंस करती है कि उन्हें इस स्पॉट को सिक्योर करना है एज द लैबिरिंथ टेरिटरी। दोनों वंडर करते हैं एक डेंजरस मार्क के बारे में, यह वाइल्ड बीस्ट का टेरिटरी है। मैप पर हम ब्लॉक जोन देखते हैं जो डेंजरस बीस्ट से भरा हुआ है। अगर हम बीस्ट का उस करें, एक हंटिंग एरिया मेंटेनेंस का पैसे देगा। लड़का पूछता है, तुमने कहा तुम डोमिनिक हो? नागर रिस्पॉन्ड करती है, करेक्ट। डोमिनिक कहती है, इनक्रेडिबल, एक्सट्रीमली, टोटली अमेज्ड लगती है। डोमिनिक क्लेम करती है लैबिरिंथ मेंटेन करना एक मैट जैसे उसके लिए नॉर्मल काम है। लड़का कहता है उसने कभी सोचा भी नहीं एक नागा एडवाइस भी दे सकती है। लड़का एडमिट करता है, मेन अबव वर्ल्ड से हूँ पर यहाँ को इग्नोर नहीं करूंगा। डोमिनिक कहती है, आई अंडरस्टैंड द मास्टर्स कंसर्न। डोमिनिक वॉर्न करती है, रेडी रहो, लैबिरिंथ अपग्रेड करो, अपने यूनिट्स फास्ट इंक्रीज करो। लड़का याद दिलाता है, पर अपग्रेड्स तो बहुत ज्यादा डाउन जेम्स खाएंगे ना। डोमिनिक सीखता है कि सिर्फ लैबिरिंथ ओनर हाई नगास समन कर सकता या जेम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। डोमिनिक नागा गर्ल के सामने आता है और कहता है, लास्ट क्वेश्चन। नागा गर्ल एंग्शियस होकर पूछती है क्या होगा अगर वो उसके स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरी। वो वर्णन करती है कुछ नागास रिबेल कर सकते हैं पर ओनर को हार्म करने से कुछ बदलता नहीं। सिर्फ वही जो लैबिरिंथ खुद चूज करे वो ओनर बन सकता है। नागा गर्ल क्लेम करती है कोई भी गीजर के रॉयल रूलर को ओवरथ्रो करने की हिम्मत नहीं करेगा। डोमिनिक उसकी बातों पर गौर करता है, थॉटफुल और कॉशियस नजर आता है। डोमिनिक रिलैक्स करता है, हल्का सा स्माइल देता है और बस कहता है, ठीक है। थ्रोन रूम में एंटर करते ही नागा टीम वर्क का प्रॉमिस करती है और अपनी बेस्ट देने का वादा करती है। डोमिनिक अपग्रेड के बारे में पूछता है और पता चलता है उसके पास काफी जेम्स हैं। मैंने ऑल्टर को 3 इंटरमीडिएट ग्रेड डाउन जेम्स ऑफर किए। अपग्रेड शुरू होती है। मेन लैबिरिंथ डाउन जेम जूली पहुंचता हूँ और कोई मुझे वेलकम बैक करता है। आदमी मेरी जेम नोटिस करता है, पूछता है तुमने ऐसी रेयर चीज कहाँ से पाए।
वो कहता है फर्स्ट फ्लोर का मेस है, वुल्फमिंकीज हाई फ्लोर से अपीयर हो रहे हैं। एक्सप्लोरर क्वालिटी पिछले 5 साल से गिर गई है और डाउन जेम सप्लाई अब लैकिंग है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज करता है, पर मेन प्रॉमिस करता हूँ मेन अनफेयर एडवांटेज नहीं लूंगा। मैंने जीजो को छोड़ दिया था, पर यहाँ मुझे डाउन जेम से लैबिरिंथ इन्फो मिलती है। मेन कॉन्ट्रैक्ट अग्री करता हूँ, पर लैबिरिंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन डिमांड करता हूँ बदले में। वो एक्साइटेड होता है और एक मैसिव न्यू अपॉर्चुनिटी का हिंट देता है साथ में ऑफर्ड इन्फो के। मैं आगे झुकता हूँ, सुनने के लिए रेडी, और सीधा ओल्ड मन से एड्रेस करता हूँ। मेन कैरेक्टर पूछता है, क्या तुमने हेल स्पाइडर्स के बारे में सुना है? ओल्डर मैन एक्सप्लेन करता है, हेल स्पाइडर्स टफ हैं पर वैल्यूएबल जेम्स देती हैं। ओल्डर मैन इन्फॉर्मेशन ऑफर करता है, पर हुडेड गाय जॉब रिफ्यूज कर देता है। ओल्डर गाय शॉक होता है कि अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से डिक्लाइन हो रही है। वो हुडेड फिगर को फैमिली सपोर्ट करने की बात याद दिलाता है। अचानक जमीन एक्सप्लोड करती है और दोनों कैरेक्टर्स जोर से फेंक दिए जाते हैं। ओल्डर मैन डर गया लगता है, जैगड ग्लोइंग रेड क्रिस्टल से घेरा हुआ। मेन कैरेक्टर गुस्से से घूरता है और पूछता है क्या उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट की गई थी। बूढ़ा आदमी घबरा के कहता है, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। बूढ़ा मान लेता है, दूसरे लोग इतने दयालु नहीं होते और गंदे समान रिस्की होते हैं। जवान बंदा अपना बचाव करता है, उसने सब कुछ कमाया है। बूढ़ा आदमी संदेह भरी तरह से मान जाता है। बूढ़ा समझाता है कि यहाँ ज्यादातर लोग कठोर जिंदगी जीते हैं, जंग में अपने परिवार खो देते हैं। वो बताता है कि जिन लोगों के पास बचाने लायक कुछ नहीं रहता, उन पे भरोसा करना मुश्किल होता है। बूढ़ा निशान देता है कि जवान आदमी का परिवार है। वो शुरू करता है बचाना कहने को। हुडेड बंदा चेतावनी देता है, अगर उसके परिवार को धमकी दी गई तो वो पूरी तरह बर्ज़र्क हो जाएगा। बूढ़ा कसम खाता है ऐसा दोबारा नहीं होगा। उससे लगता है उसकी रेपुटेशन खत्म हो गई है। हुडेड बंदा कहता है वो जा रहा है, अपने पैसे मांगता है। बूढ़ा मान जाता है। बूढ़ा आदमी अकेला बैठा चिंता में, जब हुडेड आदमी निकल जाता है। ये लोग एक गायब टेबल को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हैं और ब्लेम करते हैं डंजन बेबीज को। अचानक कोई चिल्लाता है, रन, और काले बालों वाली लड़का शॉक में फ्रीज हो जाती है। हल्ला मच जाता है जब डंजन किड्स चिल्लाते हैं, द हेल स्पाइडर्स आर गोइंग क्रेजी। एक उनमें से गुजारिश करता है, हमने तुम्हारे लैबिरिंथ के लिए पूरी जिंदगी खो दी, तो क्यों? दूसरा पूरे डिस्पेयर में चीखता है, वाई, जैसे सिचुएशन ग्रिम हो रही हो। अचानक एक बड़ा सा शेडो नजर आता है। कोई ड्यूक जीजर को बुलाता है मदद के लिए। ड्यूक जीजर नजर आता है, एक डरावना मॉन्स्टर जिसके आंखों में लाल रोशनी चमक रही है। नया आदमी पॉप अप होता है, एक्शन में जंप करने के लिए रेडी। हप आमद लड़की दौड़ती है और अपने मास्टर का पुकारती है। नया बंदा डोमिनिक अपनी टीम का हाल पूछता है, आर यू ओके? मैं बंदा अपने एक सपने के बारे में बात करता है जो उसने पस्त के बारे में देखा था। वो सोचता हुआ नजर आता है, अंशों की यूएस सपने का क्या मतलब उसके लिए है। मॉन्स्टर गर्ल और उसका ग्रुप चुप रहते हैं, समझ नहीं पा रहे क्या बोलें। बांदा हैस्क इग्नोर करता है, लेकिन मॉन्स्टर गर्ल परेशान हो जाती है। क्रीचर्स थोड़े अजीब दिखते हैं, वैसे मजे के लैबिरिंथ मॉन्स्टर्स जैसे नहीं लगते। मॉन्स्टर गर्ल माफी मांगती है, लेकिन बंदा कहता है अब्यूज, ये क्रीचर्स पसंद आ गए हैं। उससे एहसास होता है कि ये फ्रेंडली मॉन्स्टर्स अभी उसका नर्वस फील करवाते हैं। बांदा सीरियस हो जाता है, कहता है हेल स्पाइडर्स और डीपर बीस्ट बड़ी प्रॉब्लम है। मॉन्स्टर गर्ल अपग्रेड स्टेटस चेक करती है, सिर्फ 3 सेकंड्स बचे हैं फिनिश होने में। मैं बंदा पता लगाता है कि लैबिरिंथ को 3rd रैंक अपग्रेड मिल रहा है। डोमिनिक लैबिरिंथ में खड़ा है जब मैजिक नोटिफिकेशंस उसके आसपास घूमते हैं। लैबिरिंथ 3rd रैंक हिट करता है, नई कंस्ट्रक्शन और नागा वर्कर्स समन अनलॉक होते हैं। सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट पीस ऐड करता है, द लैबिरिंथ को खुद। डोमिनिक और मिस्टीरियस लड़की आते हैं देखने के लिए अपने नए नागा वर्कर्स। लैबिरिंथ का हार्ट अपीयर होता है, अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ तो सारी स्पेशल फीचर्स गायब हो जाएंगी। लड़की समझाती है कि लैबिरिंथ को टैप स्पॉन होता है जब लैबिरिंथ पावर ग्रो करता है। को डिफेंड करो और तुम सब कुछ वापस पा सकते हो, भले हाई रूइंस बच जाएं। डोमिनिक वार्निंग सुनता है, सिस्टम नोटिफिकेशंस पर नजर घूमता है ज्यादा इन्फो के लिए। लड़की चीखती है, डोमिनिक, हम पर अटैक है, तुम्हें अभी और सोल्जर्स चाहिए। डोमिनिक समझता है वो हॉर्न रैट्स फेस कर रहा है, डिसाइड करता है नागा सोल्जर्स समन करने का। मैंने अभी तक एक नागा सोल्जर की पावर का भी पूरा आइडिया नहीं लगाया। लिस्ट में 5 समनेबल नागा यूनिट्स दिखते हैं, हर एक का यूनिक रोल है। डोमिनिक को एहसास होता है कि और भी यूनिट टाइप्स डिस्कवर करने हैं, लेकिन वो नोटिस करता है ये स्ट्रॉन्ग यूनिट्स काफी ज्यादा एनर्जी कॉस्ट लेते हैं। डोमिनिक के पास सिर्फ 21 एनर्जी है जब हॉर्न रैट्स का स्वॉर्म नजदीक आता है। कैट गर्ल कहती है एक नागा सोल्जर अकेले 4 हॉर्न रैट्स हैंडल कर सकता है। वो समझाती है वॉरियर्स और प्रीस्ट 2 सोल्जर्स के बराबर, आर्चर्स 3 के बराबर, एक मेज 5 सोल्जर्स के पावर के बराबर होता है, इसलिए वो बहुत वैल्यूएबल है। डोमिनिक एक्साइटेड होता है, लेकिन पता चलता है सिर्फ वॉरियर्स हाई मेले अटैक्स रेजिस्ट करते हैं। कैट गर्ल इतनी थैंकफुल है कि डोमिनिक उसके साथ अभी मौजूद है। हीरो डिक्लेयर करता है कि वो एक नागा सोल्जर और 2 वॉरियर्स समन करेगा। जैसे हाई हीरो एंटर करता है, समनिंग रिचुअल एक ड्रामेटिक सीन में शुरू होती है। हीरो और उसके समन नागर एलाइज मिलकर किसी मिस्टीरियस चीज का सामना करते हैं। 2 मैसिव नागर वॉरियर्स अपीयर होते हैं, समनिंग टोटली सक्सेसफुल होती है। हीरो पंप्ड है, सोचता है उसके नए एलाइज एक्सपेक्टेशन से भी आगे हैं। अचानक हीरो को कुछ अजीब फील होता है और वो कंसर्न नजर आता है। ब्राउन नागा सोल्जर अंशो लगता है, बड़ी नर्वस आंखों से ऊपर तक देखता है। हीरो पूछता है क्या गलत है और ब्लू हेड लड़की वरीड दिखती है।
ब्लू हेड लड़की समझाती है नागा वर्कर्स रेयर म्यूटेशंस होते हैं स्ट्रांग नगास से। ब्राउन नागा कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज करता है, धीरे से फोर्सी करता है दैट चाइल्ड इज। छोटा नागा सोचता है कि अगर नॉर्मल होता तो जिंदगी कैसी होती। डार्क हेड आदमी नोटिस करता है छोटा नागा ऑर्डर्स फॉलो करता है पर विल पावर कम है। छोटा नागा मेहनत करता है, अपनी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ यूज करता है पर पेस बनाए रखता है। लड़की ऑफर करती है इसे सिखाने को, लेकिन वो तुरंत माना कर देता है। वो ऑर्डर देता है सभी नागा वर्कर्स को इकट्ठा करने का, नए वनस भी। सरप्राइज लड़की को बताया जाता है कि वो फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, बैटल नहीं। यूज एहसास होता है ये पहली लड़ाई है और वो चाहती है नागा ऑनर के साथ ज्वाइन करें। डार्क हेड आदमी लिटिल नागा से वादा करता है कि वो उसकी पूरी तरह रक्षा करेगा। वो एक हथियार उठाता है, नर्वस लिटिल नागा को रीशो करता है। वो पूछता है किस तरह के नागा वॉरियर का वेपन चुनिए। ये क्यूट लिजर्ड अपनी छोटी पर लेजेंडरी वेपन वॉरियर के लिए रिवील करता है। मेन कैरेक्टर कॉन्फिडेंस से मुस्कुराता है, कुछ एपिक अनफोल्ड होने को तैयार। मैसिव नागा आर्मी असेंबल होती है जब कमांड भूंग जेटीए है फॉरवर्ड। नगा मेन कैरेक्टर डिटर्मिन्ड है कि सारे इन्वेडर्स को अपने लैबिरिंथ में आने का पछतावा करवा देगा। अंदर एक डार्क केव में कुछ हिलता है, टेंशन से हवा भरी हुई है। रथ लाइक इन्वेडर्स मुस्कुराते हैं, सोचते हैं उन्होंने सीक्रेट स्नेक केव ढूंढ लिया है लूट करने के लिए। रैट स्नेक्स का मॉक करते हैं, सोचते हैं सिर्फ वर्कर्स हैं और लीडर बेवकूफ है। रैट आर्मी रैली करती है, अपने लीडर ट्रेच को स्मार्टेस्ट बताकर उसके बड़े पावरफुल हॉर्न्स की तारीफ करती है। ट्रेच अपनी ताकत पे फकरता है और वादा करता है लास्ट स्नेक केव को खत्म करने का। रैट हॉर्ड चिल्लाता है वो स्नेक्स को खा जाएंगे, पावर हासिल करेंगे और भी मजबूत हो जाएंगे। माउस लीडर ग्रुप को रैली करता है, डिक्लेयर करता है अब वो प्रीडेटर बैन सकते हैं। ट्रेच चिल्लाता है नो मोर डिगिंग और बाकी माइस उसका सपोर्ट करते हैं। माइस हथियारों के साथ आगे बढ़ते हैं। ट्रेच चिल्लाता है अटैक। ट्रेच और अग्रेसिव हो जाता है, चिल्लाता है मेक एक्सटिंक्ट, किल देम ऑल। 3 बेबी स्नेक क्रीचर्स माइस के सामने मिलते हैं, सब सरप्राइज हो जाते हैं। एक गुस्से से भरा माउस हुक्म देता है किल बेबी स्नेक, डरते हुए बेबीज पर एम करके। अचानक एक ह्यूमन फियर्स आंखों के साथ माइस पे अटैक करता है, सब केओस में गिर जाते हैं। एक माउस शॉक और डर से फ्रीज हो जाता है जब अटैक कंटिन्यू होता है। ह्यूमन चिल्लाता है नगास। जब वो फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार होता है, डू आर्मर्ड नगास पीछे खड़े। ह्यूमन डिमांड करता है प्रूव योर वर्थ। आर्मर्ड वॉरियर्स धमकी देते हैं लीव नन अलाइव और टेरिफाइड रैबिट आर्मी फ्रीज हो जाती है। रैबिट समझते हैं बहुत देर हो चुकी है, वो पूरे ट्रैप में फंस गए हैं। एक रैबिट सोल्जर ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है, पसीना टपक रहा है, अब हिट होने वाला है। एक मिस्टीरियस आवाज पूछती है आई यू सैटिस्फाइड विद दिस, जो गहरी सोच पे मजबूर करती है। एक स्कार्ड रैबिट अपना टूल पकड़ के चुप बैठा, सोच में खो गया, अंदर से खाली महसूस करता है। क्लोक फिगर पूछता है क्या रैबिट का जन्म टनल्स खोदने के लिए ही हुआ था। ट्रेच कन्फेस करता है ओनर्स बिग एंड स्ट्रॉन्ग, ट्रेच स्मॉल वीक मस्ट डिग और एल। क्लोक फिगर ट्रेच की ब्रेवरी पे शक करता है पर ट्रेच कहता है वो बस स्टूपिड है, ब्रेव नहीं। क्लोक फिगर धमकी देता है दूसरे रथ को सिखाने की कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है। एक छलकता हुआ ग्रीन के साथ हुडेड फिगर टीज करता है रियली ऑफ कोर्स मे बी। ट्रेच को बताया जाता है कि अब वो लैबिरिंथ का ओनर बन सकता है। ट्रेच शॉक में देखता है जब सब उसका नाम पैनिक में पुकारते हैं। माउस वॉरियर्स फ्रीक आउट करते हैं, ट्रेच से पूछते हैं क्या करें। उन्होंने एक ग्लोइंग मार्बल देखा, रियलाइज करते हैं ये वही है जो इयर्स ने पहले बताया था। ट्रेच को पता चलता है मार्बल निगल लेने से वो ज्यादा स्ट्रांग और ब्रेव हो जाएगा। माइस रैली करते हैं, मानते हैं ट्रेच जीत सकता है अगर वो मार्बल ल। केओस के बीच सब पुकारते हैं ट्रेच को प्रोटेक्ट करने और उस आगे भेजने को। वो डिक्लेयर करते हैं अब वो मजे के लिए खाए नहीं जाएंगे, टाइम टू चेंज। एक पावरफुल एनिमी माइस पे घूमता है, एक को अपनी ग्रिप में पकड़ा हुआ दिख रहा है। माइस उठाने की हिम्मत करते हैं, डिसाइड करते हैं अब वो अपना सिर झुकाएंगे नहीं। जब मेरे जैसे मार के खाए जाते हैं, अंदर कुछ टूट जाता है। एक डेस्परेट क्रिएचर चिल्लाता है रन कैवन लीडर, सेव आवर काइंड। अगर मैं वो मार्बल खा सकूं, सब कुछ हमारे लिए हमेशा के लिए बदल सकता है। डार्क हेड लड़की पैनिक में चिल्लाती है मास्टर। डिटर्मिन्ड मास्टर रेडी खड़ा है, उसके चेहरे पर डार्कनेस घूम रही है। वो कामली पूछता है एक आर्मर्ड बीस्ट से लेट मी बोरो दैट स्पेयर, आई कैन गेट रिवेंज ऑन द ओनर्स। एक फियर्स लिटिल मॉन्स्टर चीखता है। क्रीचर्स केव में चढ़ते हैं जैसे ब्लू मार्बल्स हर तरफ छिड़क जाते हैं। केव वॉल ब्लास्ट होता है इंटेंसिटी के साथ जब केओस एस्केलेट करता है। स्पेयर हाथ में लेकर मास्टर एक्सप्लोसिव एक्शन में लीप मार देता है। ऑल्टर पर अटैक हो रहा है और मैं बंदा शॉक में पड़ जाता है। एक हॉर्न रैट स्नीक करता है, स्मोक के क्लाउड से अपना चेहरा ढक लेता है। स्मोक क्लियर होती है और ब्लू कॉर नजर आता है मिस्टीरियस ग्लो के साथ। हॉर्न रथ ऐप खतरनाक करीब आ गया है ग्लोइंग कॉ के। एक रथ डिटर्मिनेशन दिखाता है और अपने ब्रदर फ्रीडम का दावा करता है। मेन बांदा हुडी पर ईयर्स लगाकर कॉ को ऊपर स्पॉट करता है। यूज समझ आ जाता है रथ ने कॉ तोड़ने के लिए खाने की कोशिश की थी। लड़की कहती है रथ के दांत कॉ नहीं तोड़ सकते, स्पीयर ज्यादा डेडली है। रथ ने दूसरों को सैक्रिफाइस किया कोर तोड़ने के लिए, ये सोचकर वो सावधान रहने का वादा करता है। मेन बांदा स्पीयर वापस देना चाहता है लेकिन लड़की कहती है नो नीड। नगास एनिमी लीडर को हार देते हैं और अब विक्ट्री उनके लिए इनएविटेबल लगती है। नगास रियलाइज करते हैं एनिमीज वीक द सिर्फ नंबर्स में ज्यादा द पर वर्कर्स जैसे पावरफुल नहीं। लड़का सरप्राइज होता है, पूछता है क्या एनिमीज ओनली वर्कर्स द लेबर के लिए। उससे ग्रेट वॉर से कुछ सिमिलर याद आता है और वो आइडिया डिस्टर्बिंग लगता है।
साफ था एनिमीज वीक द, लेकिन नागास भी स्ट्रॉन्ग थे। नागास स्मूथ मूव करते हैं, उनकी लॉन्ग टेल्स उन्हें फास्ट और वर्सेटाइल बनाती हैं। लड़का मानता है कि नागास से लड़ना किसी के लिए भी बहुत टफ होगा। एक लड़की बीच में अहम करके इंटरप्ट करती है। लड़का कंफ्यूज लगता है। टीम डिसाइड करती है ऑब्जर्व करने और नागास की ट्रू पावर लेवल टेस्ट करने को। ग्रुप पास हाइड करके चुप से नागास को ऑब्जर्व करते रहते हैं। एक मिस्टीरियस फिगर रिपोर्ट करता है वो एक हीरो और 4 नॉर्मल ट्रूप्स फेस कर रहे हैं। क्लोक मिनियन सस्पेक्ट करता है डंजन का ओनर नया है और पैनिक कर रहा है। जायंट स्टोन बॉस क्वेश्चन करता है 20 वर्कर्स भेजने पर इतने वीक एनिमीज के लिए। क्लोक मिनियन माफी मांगता है और बोला जाता है बस नए रैट्स कैप्चर करो। स्टोन बॉस सबको ऑर्डर देता है रेडी रहने का वर्क के लिए जब वो वापस आएंगे। बॉस पूछता है मर्सनरी के बारे में। मिनियन बोलता है वो बाहर फाइट में बिजी है। मिनियन पूछता है क्या मर्सनरी पे भरोसा करे ये वो देने को, उसको भी कॉल आउट होता है। मैसिव बॉस रिवील करता है मर्सनरी कहता है वो ड्रैगन्स डिसेंडेंट है। बॉस ओमिनसली कहता है वो जल्द ही खुद एक बहुत अच्छा नजारा विटनेस करेगा। बैटल खत्म होती है विक्ट्री के साथ। किम जिनवूज नागा आर्मी ने हॉर्न रैट्स को हरा दिया। मेन कैरेक्टर अब बिगिनर कमांडर का टाइटल जीत चुका है और डिटर्मिन्ड दिखता है। हॉर्न गर्ल न्यू कमांडर को बढ़ाई देती है, लेकिन वो शब्द खो रहा है। वो नोटिस करती है कुछ गलत है। कमांडर मानता है असल में बहुत कुछ गलत चल रहा है। मॉन्स्टर बताती है इन्वेडर्स ओनर के रूम में घुस गए थे और सिचुएशन और बड़ी हो सकती थी। हॉर्न गर्ल रिलीव्ड है कि उनके पहले ओपोनेंट्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। रियलाइज करती है कितना करीब था। कमांडर सोचता है डिफेंसेस अर्जेंट हैं, डर है किसी भी पाल सब वाइप आउट हो सकते हैं। डू स्नेक लाइक नगास को कहा जाता है अपनी जीत सेलिब्रेट करो पर अलर्ट और फोकस्ड रहना। कमांडर सबको रैली करता है, याद दिलाता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाई सर्वाइव करते हैं इन द गीजर। वो डिक्लेयर करता है नागा लैबिरिंथ अभी वीक है पर होप अभी भी है। आखिरी में वो वादा करता है इस पूरे जगह को एक फोर्ट्रेस बना देने का सबके लिए। नागास के लिए एक नया एरा शुरू होता है। ट्रेजर्स और टेरिटरी उनके सामने। मेन कैरेक्टर नागास को बताता है उनकी अचीवमेंट्स उन्होंने खुद बनाई हैं। मेन कैरेक्टर वादा करता है नागास को याद रखा जाएगा एज लेजेंड्स। समय बीत चुका है एपिक फाइट के बाद हॉर्न रैट्स के खिलाफ। नगास रैट्स के रिमेन्स कंज्यूम करते हैं जिससे उनका अपकीप थोड़ा कम हो जाता है। 3 नागा वर्कर्स अपने लीडर के गाइडेंस में माइनिंग और कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। दूसरे वर्कर्स कलरफुल जेम्स और प्लांट्स हार्वेस्ट करते हैं जबकि एस्कॉट उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। मेन कैरेक्टर हंटिंग ग्राउंड्स और पेट्रोल्स बनाना चाहता है लेकिन हेसिटेट करता है। यूज रियलाइज होता है उसके पास समनिंग के लिए काफी जेम्स नहीं है। फिर एक आइडिया आता है। कैरेक्टर हॉर्न रैट हॉर्न्स कलेक्ट करता है, उनका नेस्ट प्योर लक से मिल जाता है। बुरा आदमी कहता है जो कुछ भी अंडरग्राउंड मिलता है वो बेचा जा सकता है, इवन ये वियर्ड आइटम्स। जवान आदमी डाउन जेम्स मांगता है पर बुरा के पास कोई नहीं मिला। वो दिन का काम रैप अप करते हैं और पेमेंट यूजुअल तरीके से भेजा जाएगा। दोनों चुप बैठते हैं, क्लियरली किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोच रहे हैं। जवान आदमी हेल स्पाइडर्स चाहता है, पिछली बातचीत में उनका जिक्र करता है। बुरा मजाक करता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में पर लड़के को सच में डाउन जेम्स चाहिए। बुरा पूछता है क्यों। जवान आदमी बस जेम्स बेच के पैसे चाहिए। बुरा साई करता है, याद दिलाता है उसने पिछली बार इस पर एक डेस्क तोड़ दिया था। एडवांस टीम ऑलरेडी निकल चुका था तो अब उसको मेन स्क्वाड ज्वाइन करना पड़ेगा। बुरा उसके लेवल के बारे में पूछता है पर उसको सासी रिप्लाई मिलता बैकग्राउंड चेक पे। मेन कैरेक्टर सोचता है कितनी देर कोई गुस्सा रह सकता है, अपने डाउट शेयर करता है। बुरा यकीन नहीं कर पाता कोई 12th फ्लोर पे रह के सर्वाइव कर गया। बुरा रियलाइज करता है मेन कैरेक्टर शायद कोरिया का हाईएस्ट लेवल डंजन बेबी हो। मेन कैरेक्टर पूछता है क्यों सब इतना उसके लेवल को लेकर केयर करते हैं, अनॉयड है। बुरा एक्सप्लेन करता है डंजन बेबी स्ट्रेंथ और मैं कैरेक्टर एस्केप के बाद वापस नहीं आया। मेन कैरेक्टर मानता है वो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता एस्केप के बाद। डंजन बेबीज का लेवल उस फ्लो पे बेस्ड होता है जहां वो पैदा हुए थे। बुरा सबसे सिंपल तरीके से लेवल समझाने के लिए एक बोर्ड उठाता है। बुरा ड्रॉ करके समझाता है मेन कैरेक्टर लेवल 12 है, एक रेयर डीपर फ्लो बेबी। वो बताता है फ्लॉज 1 to 3 थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं एडल्ट से, एक्सप्लोरेशन टीम्स के लिए बेस्ट। बुरा समझाता है फ्लॉज 4 to 6 सुपर स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स से भरे होते हैं। फ्लॉज 7 to 9 मॉन्स्टर टेरिटरी है जहां कॉकी पावर हाउसेस फ्रीली रोम करते हैं। 10th फ्लो और आगे को डीप फ्लॉज कहा जाता है, बेसिकली कॉस्मिक हॉरर टेरिटरी। काले बालों वाला बंदा पता लगाता है कि डीपर फ्लॉज के बारे में बहुत कम इन्फो है। वो जानता है डीपर फ्लॉज इंसेनली स्ट्रॉन्ग लॉग अट्रैक्ट करते हैं विद वाइल्ड पावर्स। काले बालों वाला बंदा बूढ़े आदमी से पूछता है डू यू हैव अ सुपर पावर टू। वो अपने अंदर सोचता है विद माई करंट पावर एंड स्पीड। वो बूढ़े आदमी को कहता है आई कुड किल यू बाय-हैंडेड बाय हिटिंग वीक पॉइंट्स। बुरा पसीना छोड़ता है, रियलाइज करता है उसका पूरा शरीर एक बड़ा वीक पॉइंट है। डर के मारे बुरा बोलता है रुक जाओ, जबकि काले बालों वाला बंदा बस एक रूम चाहता है। डार्क हेड आदमी कहता है लोअर माई लेवल बिफोर यू टेल देम। बुरा आदमी चेतावनी देता है पे कम करने की, पर बंदा कहता है ठीक है। बॉस शेड्यूल और इक्विपमेंट प्रॉमिस करता है, बंदा शुक्रगुजार होकर एक्सेप्ट करता है। बॉस उसका आईडी कार्ड और पिक्चर मांगता है फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। मेन कैरेक्टर सोचता है आई एम गोइंग टू गो क्रेजी। बुरा आदमी पूछता है टोटली कंफ्यूज्ड व्हाट इज एन आईडी कार्ड। 3 अडोरेबल क्रीचर्स अपीयर करते हैं और मैं कैरेक्टर चीखता है यू गाइज। एक लड़की हॉर्न्स वाली ड्रामेटिक अंदाज में प्रोक्लेम करती है विल बी रिमेम्बर्ड। वो जोर से क्रीचर्स को डिक्लेयर करती है एज लेजेंड्स। मेन कैरेक्टर आता है और ड्रामेटिक लड़की से पूछता है व्हाट आर यू डूइंग। मिस्टीरियस लड़की अपने मास्टर के पास अर्जेंट अप्रोच करती है पर वो रिपोर्ट मांगता है।
वो बताती है माइनिंग ठीक चल रही है और जेम्स प्लांट से भी हार्वेस्ट हो रहे हैं। कुछ जेम्स वाइल्ड बीस्ट से आए और एक बीस्ट ऐप डिसअसेंबल हो रहा है। लड़की प्रेशियस डाउन जेम्स अपने मास्टर को सीधा प्रेजेंट करती है। दोनों एक ग्लोइंग ऑल्टर के पास जाते हैं जहां एक स्पार्कलिंग ब्राइट ग्रीन जेम है। डाउन जेम्स लैबिरिंथ एनर्जी में बदले जा रहे हैं टू समन अ नागा। लड़की शॉक्ड है मास्टर जेम्स इन्वेस्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ सेविंग देम फॉर अबव। लड़की रिवील करती है वो लैबिरिंथ से 2 हफ्तों के लिए जाएगी। मास्टर एक्सप्लेन करता है यूज हेल स्पाइडर्स सब्जुगेट करने में अपने कॉमरेड्स की मदद करनी होगी। स्पाइडर्स से मिलने वाले डाउन जेम्स ग्रोथ में हेल्प करेंगे, अगर सक्सेसफुल तो चीजें आसान होंगी। नागर आर्चर समन होता है, ग्रीन वर्कर का असली फॉर्म रिवील होता है। मेन कैरेक्टर नागर आर्चर को ऑर्डर देता है गेट गार्ड करने का विद अनदर सोल्जर। जेम एनर्जी जो दिनों से कलेक्ट की गई थी वो ऑलरेडी कम्प्लीटली यूज हो गई है। मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए 2 जेम्स बचाए रखे जस्ट इन टाइम। लड़की डोमिनिक को पुकारती है, वो रिस्पॉन्ड करता है यस मास्टर और डिटरमिन दिखता है। नागर आर्चर पोर्टल के सामने खड़ा है, पूछता है क्या उसका साइज एडजस्ट किया जा सकता है। पाजू गाइजर गेट पर एक नई एक्सपेडिशन फाइनल ब्रीफिंग के लिए प्रिपेयर कर रही है। ली जूनियन अपना इंट्रोडक्शन देती है एज द हेल स्पाइडर एक्सपेडिशंस कमांडर टीम को। कमांडर एक्सपेडिशन टीम को ब्रीफ करती है हेल स्पाइडर्स को सब्जुगेट करने के लिए सेकंड फ्लोर पर। वो सबको स्प्लिट करती है 7 पर्सन असॉल्ट टीम और 15 नॉर्मल एक्सप्लोरर्स एक्शन के लिए। स्क्वाड एक दूसरे के लेवल्स अपने राइट आर्म्स पर चेक करते हैं गेट में एंटर करने से पहले। ब्रीफिंग खत्म होती है और सब गेट की तरफ मूव करने के लिए रेडी होते हैं। कमांडर रेडियो करती है एक्सपेडिशन टीम गो इन, बी गेट ओपनिंग। टीम बेचैनी से वेट करती है जब जायंट केव गेट खुलना शुरू होता है। रेड हेड लीडर सबको फास्ट मूव करने के लिए रैली करता है और होप्स फॉर सेफ्टी रखता है। अचानक एक सोल्जर डर से चीखता है, उसका चेहरा पैनिक और फियर से भरा है। दूसरा चिल्लाता है सेव मी और पूरा स्क्वाड शेक होकर पसीना छोड़ देता है। लीडर वार्न करता है विप टेल ब्लिजर्ड के बारे में और सबको वॉच आउट बोलता है। वो चिल्लाती है मॉन्स्टर के फ्रंट लेग पे अटैक करने को, गुस्सा है क्योंकि प्रॉफिट कम मिल रहा। कुछ टीममेट्स ग्रम्बल करते हैं, सोचते हैं एक्सप्लोरर क्वालिटी आजकल वज हो गई है। डू सर्वाइवर्स डिस्कस करते हैं कैसे सिर्फ रिच लॉग वर्क के बाद बचे हैं। वो सोचते हैं ज्यादा फाइटर्स डेड में हैं, पर कुछ ग्रेट फाइटर्स भी हैं। एक सर्वाइवर बताता है बीस्ट या डेड कलेक्टर्स दोनों सेम रिस्की हैं। दोनों कुछ शौकन देखते हैं और एक आदमी के बारे में वरीड हो जाते हैं। वो रिवील करते हैं वो एक लेवल 7 मर्सनरी है, बॉस का न्यू रिक्रूट। एक वुमन फियर्स आइज के साथ सुन रही है, अपनी नेक्स्ट मूव प्लान कर रही। वो ऑर्डर चिल्लाती है एम फॉर द वुंड्स और अपनी टीम रैली करती है। वो एक गिरे हुए अली को ढूंढते हैं, ही इज डेड आई कैन टेल, कोई कहता है। लीडर कमांड देती है मूव फास्ट, गैदर जेम्स एंड डोंट फॉरगेट डिओडराइजेशन। सब कुछ के बाद वो वुमन अंधेरा केव में गहरी सांस लेती है। लड़की नोटिस करती है लड़के के इम्प्रेसिव स्किल्स और उसको बैटल में कॉम्प्लीमेंट देती है। लड़का अपनी स्वॉर्ड इंस्पेक्ट करता है, टफ लिजर्ड के बारे में सोचता हुआ। लड़की उससे अगला टाइम ऑर्डर्स फॉलो करने को कहती है, टीम की फिक्र में। लड़का पूछता है क्या उसने कुछ गलत किया। वो कहती है इतना सीरियस नहीं पर चिंता वाली बात है। वो समझाती है नॉर्मल लोग इसको हैंडल कर सकते थे, टफ फाइट्स जल्दी आने वाले हैं। वो चेतावनी देती है एनर्जी वेस्ट न करने की, पर लड़का कॉन्फिडेंटली कहता है फिक्र मत करो। लड़की मजाक में कहती है उसको ठंडी हवा से फ्रीज होने से बचने के लिए इधर उधर मूव करना पड़ा। एक और टीम मेंबर बताता है सब रेडी हैं और वो सेफ पॉइंट के करीब हैं। लड़का रियलाइज करता है डंजन बेबीज को रेगुलर एक्सप्लोरर्स से कितना अलग ट्रीट किया जाता है। कोई पूछता है क्या वो एक एक्सप्लोरर का बॉडी वहाँ छोड़ देंगे, रिस्की डिसीजन पे सवाल उठाते हुए। चाहे लोग मरते हैं या मर रहे हैं, इस दुनिया में सच्ची परवाह कोई नहीं करता। मेन कैरेक्टर डिटरमिन नजर आता है, डार्क शैटर्ड बैकग्राउंड के सामने खड़ा। सिर्फ अगर एक डंजन बेबी मर जाए तभी लोग ट्रैजिक रिएक्शन दिखाते हैं। एक हफ्ता बाद टीम जिजू के सेकंड डंजन फ्लो पे एक्शन के लिए प्रिपेयर करती है। स्क्वाड कंफर्म करता है माइनर इंजरीज हैं, पर सब ज्यादा इंटरेस्टेड जेम्स ढूंढने में हैं। जेम्स फिर मिलते हैं और टीम इंस्टेंटली ट्रेजर के लिए सुपर हाइप्ड हो जाती है। सब बच करते हैं फ्लो पे ऑलरेडी कितने डाउन जेम्स मिल चुके हैं। वो अपना शेयर कैलकुलेट करते हैं, हर आदमी को 200 मिलेंगे, पर कुछ और चाहते हैं। टीम डिबेट करती है रिस्क रिवॉर्ड के बराबर है या नहीं। कोई रेशो करता है स्टिल वर्थ इट। रूमर्स स्प्रेड होते हैं कि डंजन स्पाइडर्स फिस्ट साइज जेम्स रखते हैं, ये गेम चेंजर्स हो सकते हैं। हेलमेटेड बांदा बेसिक मठ में स्ट्रगल करता है जब कोई उसको कॉस्ट के बारे में चिल्लाता है। यूज फाइनली समझ आता है वर्कलोड का मतलब कुछ हजार है, ऐप वरीड लगता है। अचानक किसी वॉल पर कुछ स्पार्कल करता है, उसने पूरी तरह अटेंशन दे दिया। टीम लीडर आता है और जंगताई से पूछता है पेट्रोल में कोई इशू तो नहीं। जंगताई कहता है ट्रैक सब मेस्ड अप हैं, जैसे कुछ गलत हो गया हो। लीडर सस्पेक्ट करता है टफ बैटल हुई होगी, शायद फर्स्ट टीम स्पाइडर्स से टकरा गई। जंगताई समझाने की कोशिश करता है ट्रैक्स हर जगह है और ज्यादा बोलने वाला था, इंटरप्ट होता है। मेडिक पैनिक में अपीयर होता है, बॉस को शाउट करता है, समझाने में स्ट्रगल करता है क्या हो रहा। ऊपर से गिरते जेम्स सबका अटेंशन भटका देते हैं, पर अब वो मडर मूव नहीं कर पा रहे। ग्रुप चिल्लाता है स्काई से एक बीस्ट के बारे में, सब बहुत नर्वस हो जाते हैं। जुनिंग ऊपर देखती है, कंफ्यूज्ड और थोड़ा पसीना छोड़ने लगती है अंधेरे केव में। कमांडर चिल्लाती है गेट रेडी फॉर बैटल, जिंगटे द फ्लेयर्स। सब पैनिक करते हैं। जंगताई फ्लेयर लॉन्च करने के लिए तैयार होता है, उसकी मास्क आंखों में डिटर्मिनेशन। फ्लेयर ऊपर शूट होती है, डार्कनेस को लाइट करते हुए सब सस्पेंस में देखते हैं। डजन्स ऑफ क्रीचर्स ऊपर से स्वॉर्म करते हैं, रेड लाइट उनकी नंबर्स को एक्सपोज करती है।
पूरी ग्रुप शॉक में फ्रीज हो जाती है, मुंह खुले हुए ऊपर तक देखते रहते हैं। डू शॉक सर्वाइवर्स एक बॉडी नोटिस करते हैं, एक्सक्लेम करते हैं, TH दैट अ ह्यूमन। जुनिंग कहती है ट्रैक्स हर जगह हैं। दूसरा सर्वाइवर बोलता है वो सिर्फ 10 लोग ही हैं। जुनिंग सबको अर्ज करती है, लेट्स लीव एंड रीग्रुप फॉर नाउ क्विकली। कोई चिल्लाता है, जुनिंग बिहाइंड यू। जब लाल आंखों वाला खतरनाक नजदीक आता है, रेड हेड हीरो एक जायंट ग्लोइंग आइड मॉन्स्टर के सामने स्टैंड ऑफ करता है अंधेरे में। वो आगे लीप मार के अपने वेपन के साथ रेडी होता है मॉन्स्टर से सीधे लड़ने के लिए। कैमोफ्लेज, डंजन बेबीज टू द फ्रंट, एक्सप्लोरर्स बंकर, क्विक। सब ऑर्डर सुनाई देते हैं। आर्मर्ड एक्सप्लोरर्स जल्दी अपनी पोजीशंस लेते हैं सॉलिड शील्ड्स के पीछे, डिफेंस प्रिपेयर करते हुए। रेड हेड हीरो ऊपर देखता है एंग्शियसली, जैसे डार्कनेस बढ़ रही हो। कुछ गलत फील होता है। वो चिल्लाता है, द फ्लेयर्स आर गोइंग आउट, कीप द लाइट सोर्स ऑन। हीरो अपना वेपन स्विंग करता है और येल्स, मूव क्विकर। पर चीजें इंटेंस हो गई हैं। स्पार्क्स उड़ते हैं जब डार्क हेड एलाई और हीरो बैक टू बैक लड़ते हैं प्रेशर के नीचे। अर्जेंसी में डार्क हेड वॉरियर चिल्लाता है, फ्लेयर फास्ट। सबको बचाने के लिए एक फ्लेयर स्काईवर्ड शूट होती है, बैटलफील्ड को इल्यूमिनेट करते हुए। एक्सप्लोरर्स नेक्स्ट वेव के लिए ब्रेस करते हैं। जायंट म्यूटेंट स्पाइडर्स सिटी पर स्वॉर्म करते हैं जब लोग डेस्परेटली बैरिकेड्स के पीछे डिफेंड करते हैं। अचानक से एक मैसिव मॉन्स्टर स्पाइडर सीधा अस बहादुर लड़के पे हेड ऑन अटैक कर देता है। लड़का एक वाइल्ड ग्रीन के साथ तैयार हो जाता है इस टेरिफाइंग चैलेंज को लेने के लिए। वो उछलता है, स्पाइडर के पैर डॉज करता हुआ सीधा जायंट क्रिएचर की तरफ जा रहा है। अपनी सारी ताकत लगा के वो अपना वेपन सीधा स्पाइडर पे स्लैम कर देता है। मॉन्स्टर की आंखें लड़के पे लॉक हो जाती है जब वो अगली मार के लिए प्रिपेयर करता है। अचानक लड़का पीछे से अपने फ्रेंड को चीखते सुनता है, यिंगहो टॉस। कोई चिल्लाता है और यंगो स्पाइडर को स्विंग करके दूर लॉन्च कर देता है। उसका दोस्त बिल्कुल कूल और कॉन्फिडेंट फॉलो अप अटैक के लिए रेडी हो जाता है। यिंगहो स्पाइडर को शैटर्ड रॉक्स के थ्रू फ्लिंग करता है, सीरियस एयर टाइम मिलता है। एपिक टीम वर्क से यंगो और उसका फ्रेंड मॉन्स्टर को हवा में बनाए रखते हैं। एक मैसिव क्लॉ वॉल तोड़ते हुए घुस आता है, डेब्री इधर उधर उड़ते हैं। मॉन्स्टर का फिस्ट जोर से नीचे गिरता है, जमीन हिल जाती है उसके नीचे। क्रिएचर रबल से ऊपर उड़ता है, अपनी टावरिंग बॉडी और स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। यंगो आगे बढ़ता है, सिचुएशन एनालाइज करता है, कमांड लेने के लिए रेडी। यंगो चीखता है क्लमजी और एक पंच मार के सरफेस को ड्रामेटिकली तोड़ देता है। रॉ पावर से यंगो मॉन्स्टर को क्रैक ग्राउंड पे स्लैम कर देता है। 2 और मॉन्स्टर्स अपीयर करते हैं, यंगो के पीछे क्रीप करते हुए स्ट्राइक करने को रेडी। यंगो जल्दी रिएक्ट करता है, स्विंग करके एक हैवी पंच लैंड करता है। मॉन्स्टर के टेंटिकल्स यंगो की तरफ विप करते हैं, पर वो फर्म खड़ा रहता है और ब्रेस करता है। यंगो एक रोर अनलीश करता है और फुल फोर्स से अपने मॉन्स्टर्स फोर्स पे चार्ज करता है। हीरो एक जाइगेंटिक स्पाइडर मॉन्स्टर का सामना करता है, डेंजर बिल्कुल रियल है। सोल्जर्स ब्रेस करते हैं जब हीरो स्पाइडर के अगेंस्ट स्वॉर्ड रेडी करता है। हीरो प्योर डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व के साथ स्पाइडर आर्मी को स्टेयर डाउन करता है। तलवार चमक रही है, हीरो पावरफुल स्वीपिंग अटैक के लिए प्रिपेयर होता है। स्वॉर्ड स्लैश करता है, स्पाइडर के सिलुएट के सामने एक डेडली ग्रिड क्रिएट हो जाता है। मैसिव स्पाइडर क्रिएचर एक केओस ऑफ स्लैशिंग लाइंस और सस्पेंस के पीछे से नजर आता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हीरो पूछता है जब एक सोल्जर इंटरवीन करता है। सोल्जर्स डिबेट करते हैं कि फुल पावर से फाइट करना वर्थ है या नहीं अगेंस्ट दीज हेल स्पाइडर्स। फ्रंटलाइन सोल्जर्स पैनिक करते हैं और एक दूसरे को अर्ज करते हैं एक्शन के लिए रेडी होने को। मॉन्स्टर स्पाइडर्स एडवांस करते हुए अनाउंस करते हैं, वी आर नॉर्मल ह्यूमंस। हीरो एक्शन में जंप करता है, मैसिव डंजन स्पाइडर्स से लड़ रहा है जो उसको स्वॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ग्राउंड पे स्लैम करता है, जायंट स्पाइडर्स उसके चारों तरफ क्लोज इन करते हैं। हमारा हीरो एनिमीज को स्लाइस कर रहा है, इंटेंस ग्लोइंग आइज और अनस्टॉपेबल एनर्जी के साथ। ऑनलुकर्स स्टन हो जाते हैं, एक शॉक में ब्लर्ट्स आउट, नो। रेड हेड लीडर यकीन नहीं कर पाती, पूछती है क्या हीरो सच में लेवल 7 है। रेड शैडोज के बीच हीरो ब्रेव डैश करता है, स्वॉर्ड मॉन्स्टर स्पाइडर्स की तरफ फेस करता हुआ। रेड हेड लीडर अपनी टीम को कमांड देती है इंजर्ड चेक करने और स्पाइडर्स को अलाइव कैप्चर करने के लिए। ग्रुप रिलैक्स करता है, रिलीव्ड और हंसी मजाक करते। एक बंदा सोचता है हाथ धो लेगा। रेड हेड लीडर चुपके से ऑब्जर्व करती है, कमेंट करती है सिचुएशन वियर्ड लग रही है। वो बताती है कि हेल स्पाइडर्स डीपर फ्लॉज से आते हैं, सिर्फ ग्रेट वॉर के टाइम सर्फेस पे निकलते हैं। डू गाइस सोचते हैं ये बैटल सिर्फ वार्म अप्स हैं, लिजिड से भी वीक। मास्क लीडर सोचता है बीस्ट यहाँ वीक है या फिर वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। मास्क गाय रिलीव्ड है कि उनको अपने एक्सप्लोसिव्स उस करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक फाइटर स्पाइडर को एग्जामिन करके बताता है ये हेल स्पाइडर नहीं है, बस रिलेटेड लग रहा है। हेल स्पाइडर्स बहुत बड़े होते हैं, यह स्पाइडर वीक है और कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। ब्लैक हेड गाय वंडर्स कर रहा है अगर ये सब स्पीसीज है, अलग फाइटिंग स्टाइल्स नोटिस करके। वो अचानक अपने टीममेट को बोलता है रुक जाओ, इन स्पाइडर्स में कुछ ऑफ लग रहा है। नरेशन याद दिलाती है स्पाइडर्स नेचुरली बहुत केयरफुल और स्ट्रेटेजिक होते हैं। डू सोल्जर्स सब वेब्स देख के कंफ्यूज्ड होते हैं, मजाक में बोलते हैं कितने स्पाइडर्स से लड़ना है। नरेशन फिर बोलती है रियल स्पाइडर्स बिना वजह कभी पहले अटैक नहीं करते। टीम थिक वेब्स पाती है जो उनका रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं, वो कंफ्यूज्ड और वरीड हो जाते हैं। नरेटर बताता है ये वेब्स असल में ट्रैप्स हैं अनलकी प्रे के लिए। हेलमेटेड गाय कुछ स्ट्रेंज स्पॉट करता है और बाकी को बुलाता है। वो रियलाइज करते हैं कि उनका एंट्रेंस ऐप टोटली थिक वेब से ब्लॉक हो गया है। मेन गाय मर्डरस इंटेंट सेंस करता है, डेंजर डेफिनेटली खत्म नहीं हुआ। वो एक्सप्लोसिव्स के बारे में पूछता है, लेकिन निंजा को पहले उस करने का मौका नहीं मिला।
ग्रुप डिसाइड करता है एक्सप्लोसिव्स एंट्रेंस पे इंस्टॉल करने का ताकि जल्दी एस्केप कर सकें। डू कॉमिक रिलीफ गाइस सोचते हैं ट्रबल ओवर हो गया, टिपिकल ट्रोप्स पे जोक करते। ब्लॉन्ड एक्सप्लेन करता है द स्ट्रॉन्गर विलन ऑलवेज शोज अप लेट, जैसे कॉमिक्स में होता। मेन गाइस सीरियस नजर आता है, द हेल स्पाइडर इज हाइडिंग नियर बाय। टीम लॉग केव में खड़े हैं, रेडी फॉर व्हाटएवर इज अबाउट टू हैपन नेक्स्ट। वो लोग जोक करते हैं डरे हुए होने का, बोलते हैं वो इजीली हैंडल कर लेंगे कोई भी मॉन्स्टर। एक और डुओ सबको समझाता है कि जो उन्होंने लड़ा वो इवन हेल स्पाइडर भी नहीं था। गर्ल क्वेश्चन करती है कैसे उसका टीममेट वो क्रूशियल मॉन्स्टर डिटेल जानता है। एक फ्यूरियस वुमन चीखती है कि छोटा सा बग कैसे उसके बॉडी को चोट दे सकता था। वो एक मैसिव टेरिफाइंग स्पाइडर का सामना करती है जो टेरिबल रिवेंज का प्रॉमिस करता है। मेन कैरेक्टर पैनिक में चिल्लाता है, अपने दोस्तों को अभी दूर जाने को बोलता है। पर्पल हेड वुमन चीखती है कि ये हेल स्पाइडर है और पूछती है कौन क्रूलिस है। अचानक कुछ लीथल उसके बीच में अटैक करता है और वो स्टन रह जाती है। वुमन इंस्टेंटली एक स्ट्राइक से डिफीट हो जाती है, शॉक में कोलैप्स होकर चुप हो जाती है। ये लड़की बस रेक हो गई, ब्लड इधर उधर और आंखें शॉक में वाइड खुली हुई। वो ऊपर देखती है और वहाँ एक मैसिव डेमन बीस्ट अस पर रोरिंग कर रहा होता है। एपिक स्टैंड ऑफ, मॉन्स्टर की आर्मी डू नर्वस एक्सप्लोरर्स के सामने खड़ी है नीचे। एक टेरिफाइंग डेमन क्रिएचर पावर अप करता है, उसकी आंखें बर्निंग कोल्स जैसी ग्लो कर रही हैं। एक एक्सप्लोरर फ्रीक आउट करता है, हंड्रेड्स ऑफ स्पाइडर मॉन्स्टर्स से सराउंड होकर ओवरवेल्म। अर्जेंट लीडर चीखता है, दे आर कमिंग। एक्सप्लोरर्स स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड गैदर। एक और एक्सप्लोरर वार्न करता है, जिन्वू SSI, दोस गाइज आर हेल स्पाइडर्स इन। जिन्वू अपना नाम सुनता है और डर और कंफ्यूजन के साथ पीछे देखता है। एक एक्सप्लोरर गिरता है, जायंट स्पाइडर्स लूमिंग, जब जिन्वू पीछे से देखता है। ग्राउंड पे वाला एक्सप्लोरर सॉब्स करता है, सेव मी, आई डोंट वांट टू डाई। टीम पैनिक करता है जब जिन्वू इंजर्ड दिखाई देता है और कोई चेक करता है अगर वो ठीक है। जिन्वू स्टार्टल्ड है, किसी ने उसका नाम चीखा और केओस उसके अराउंड अनफोल्ड हो रहा है। वुमन जिन्वू से अपोलोजाइज करती है, रियलाइज करते हुए सिचुएशन डायर और टेंस है। वो आइडेंटिफाई करते हैं डू हेल स्पाइडर बेबीज एक क्वीन और प्लान करते हैं एक्सप्लोसिव्स यूज करने का। जिन्वू वार्न करता है केव कोलैप्स की फिक्र पॉइंटलेस है, स्पाइडर थ्रेड्स बहुत टफ होते हैं। वुमन जिन्वू को कन्फ्रंट करती है, पूछती है क्या उसने पहले हेल स्पाइडर्स फेस किए हैं। जिन्वू पॉइंट आउट करता है वो भी काफी एक्सपीरियंस लगती है हेल स्पाइडर्स फाइट करने में। एक हेल स्पाइडर खतरा के बहुत पास अपीयर होता है, केव के अंदर थ्रेड बढ़ता जा रहा है। ऑरेंज हेड गाय कंप्लेन करता है, एंडलेस स्पाइडर्स से डंजन भर रहा है, ओवरवेल्म्ड। एक टीममेट येल करता है, स्पाइडर्स के मील्स डैंगलिंग विक्टिम्स हैं, बाकी ऑलरेडी खा लिए गए हैं। मेडिक पैनिक करता है, पूछता है बॉम्ब कितनी देर में रेडी होंगे। मसल गाय रन करने पे क्वेश्चन करता है पर फॉलो करता है क्योंकि एरेक्नोलॉजिस्ट ने कहा। एक जायंट स्पाइडर रिवील होता है जो ओरिजिनली एक्सपेडिशन का गोल था। डेब्री गिरता है जब वो याद करते हैं किसी को केयरलेसनेस की वजह से खा लिया गया था। हेल स्पाइडर्स मूव करना शुरू कर देते हैं और कोई चीखता है सब डोज करो। मस्कुलर फाइटर ग्रीन करता है, चिल्लाता है ये वही मोमेंट है जिसका उसने वेट किया। एक हेल स्पाइडर हवा में लॉन्च हो जाता है, टीम को कम्प्लीटली शॉक कर देता है। डार्क हेड गाय चिल्लाता है, फाइटर को पागल बुलाता है उसकी जान रिस्क करने पर। मसल गाय लीप करता है और एक पावरफुल अटैक थ्रेड्स पे लॉन्च करता है। स्पाइडर का मॉन्स्टर्स क्रॉस स्विंग करता है, फाइटर का फिस्ट उससे मिडएयर में मिलता है। एक मॉन्स्टर्स क्रिएचर अटैक करता है, रेजर शार्प क्लॉज से केओस को तैर करता हुआ। आदमी चिल्लाता है आ, दर्द से अपने वुंडेड आर्म को टाइट पकड़ता हुआ। वो डिसबिलीफ में स्टेयर करता है, रियलाइज करता है मॉन्स्टर का बॉडी इम्पॉसिबली टफ है। दो और सर्वाइवर्स आर्म्ड और अलर्ट एक जायंट स्पाइडर के पास ब्रेस करते हैं। स्वॉर्ड वाला लड़का चिल्लाता है, डर उसकी आवाज में आने लगता है। स्वॉर्ड बॉय येल करता है, अनदर वंस कमिंग, जब एक टेरिफाइंग बीस्ट नजर आता है। बिना हेजिटेशन के स्वॉर्ड बॉय चार्ज करता है एनॉर्मस रेड आइड क्रिएचर पे। फेरोशियस मॉन्स्टर अपना ग्लोइंग माउथ खोलता है, ग्रुप के सामने फैंग्स दिखाता है। मास्क सॉर्ड्समैन डिटरमिन खड़ा रहता है, अपने दोस्तों को बीस्ट से शील्ड करता हुआ। वो ब्लेड स्विंग करता है, एक ब्रिलियंट स्लैश मॉन्स्टर के फेस में लगा देता है। यह बांदा फ्रीकिंग आउट है, सोचता है क्या वो रियल मॉन्स्टर का सामना कर रहा है। उसके टीममेट्स उसको चिल्लाते हैं स्टेयर करना बैंड करो और जल्दी पीछे हट जाओ। डार्क हेड सॉर्ड्समैन फेस ऑफ करता है एक मैसिव रेड आइड डेमन के साथ। सॉर्ड्समैन एक जायंट अटैक डॉज करता है, इंसेन रिफ्लेक्सेस दिखाता हुआ। वो सीधा मॉन्स्टर के हेड पे लीप करता है, एपिक स्ट्राइक के लिए रेडी। सॉर्ड्समैन ब्रेथ कैच करता है, स्वॉर्ड टाइट ग्रिप में पीछे नहीं हट रहा। स्टीली ग्लेयर के साथ सॉर्ड्समैन अपने नेक्स्ट मूव के लिए रेडी नजर आता है। सॉर्ड्समैन डिफाइंड खड़ा रहता है जब दो जायंट मॉन्स्टर्स उसके ऊपर टावर कर रहे होते हैं। वो जानता है एक भी मिस्टेक गेम ओवर हो सकती है। स्मर्किंग सॉर्ड्समैन प्रिपेयर करता है, अपना अल्टीमेट टेक्निक अनलीश करने के बारे में सोचता हुआ। जिन्वू पावर चार्ज करता है, स्वॉर्ड टाइट पकड़ता है, लाइटनिंग उसके अराउंड क्रैकल कर रही है। एक मॉन्स्टर्स क्रिएचर लूम करता है, जिन्वू को टारगेट कर रहा है जब वो अकेला फेस कर रहा होता है। टीम डार्क केव के अंदर टेंस नजर आती है, कुछ बड़ा होने के लिए प्रिपेयर्ड। रेड हेड टीम मेंबर नर्वसली रिपोर्ट करता है, द बॉम्ब्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, डेटोनेट देम, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मेडिक अर्जेंटली चिल्लाता है, जिन्वू बोल्डली खड़ा रहता है, स्वॉर्ड रेडी, एनर्जी केव में सर्च कर रही है। जिन्वू SSI, वीव मेड एन एग्जिट, कम ओवर। रेड हेड लीडर चीखती है। जिन्वू और लीडर रिग्रुप करते हैं, आइज में डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट मूव प्रिपेयर करते हुए। लाइटनिंग फ्लिकर करते हुए जिन्वू न्यूली ब्लास्टेड केव एग्जिट की तरफ बढ़ता है। जिन्वू बैटल में लीप करता है, क्लैश होता है जायंट मॉन्स्टर से जो एक मैसिव वेपन वील्ड कर रहा होता है।
जिनवू अपना इलेक्ट्रीफाइंग वेपन ग्रैब करता है, अभी कुछ एपिक अनलीश करने के लिए रेडी। वो रॉकी वॉल से क्रैश करके निकलता है, लाइटनिंग स्टोन तोड़ रही है, सबको नीचे सेव करता हुआ। नीचे वाले ग्रुप स्टंट हैं, बेली बिलीव कर रहे हैं कि वो सरवाइव कर गए इस क्रेजी रेस्क्यू से। एक रेड हेड टीममेट फ्रीक आउट करता है, चीखता है, जिनवू SSI, व्हाट आर यू, इट्स इम्पॉसिबल। जिनवू उनको बोलता है, गो ऑन अहेड। जब रॉक्स उसके पीछे गिरते जा रहे होते हैं, वो ब्रेक में खड़ा रहता है, अपने दोस्तों से प्रॉमिस करता है, आई सी यू आउटसाइड। ग्रुप एस्केप कर जाता है, पीछे देखता है जिनवू की तरफ जब केव कोलैप्स होकर बैंड हो जाता है। जिनवू अकेला खड़ा रहता है, एक्स हाथ में, डार्कनेस का सामना बिना हेजिटेशन के। वो शैडोज से बात करता है, आर यू लाफिंग एट मी? रिडिक्यूलस स्पाइडर क्रीचर्स, मैसिव हेल स्पाइडर्स इमर्ज करते हैं, पर जिनवू बस ग्रीन करता है, अनफेज्ड, उन्हें सिर्फ न्यूसेंसेस बुलाता हुआ। मास्क गाय कहता है, यू डोंट सीम टू अंडरस्टैंड, लेट्स हैव सम फन। मास्क गाय इनसेन पावर से मैसिव केव गेट क्रैक ओपन करता है। एक मिस्टीरियस वॉइस डिक्लेयर करती है, गेट ओपन, और लाइट अंदर स्पिल होती है। वो स्टेप थ्रू करता है, एक ट्रोन और हल्किंग बीस्ट गार्ड्स का सामना करता हुआ अंदर। वो रोल्स असाइन करता है, हेल स्पाइडर्स को लेने का जिम्मा उसने लिया और वॉरियर्स को दूसरा हैंडल करने को। वो सोल्जर्स को कमांड देता है गेट गार्ड करने को, आर्चर्स उनको कवर देंगे। वो रियल प्रॉब्लम स्पॉट करता है, एक टेरिफाइंग मल्टी आइड जायंट मॉन्स्टर ग्रीन कर रहा होता है। ब्लू हेड गर्ल नोट करती है मॉन्स्टर नारो स्पेस में मूव नहीं कर रहा। वो रियलाइज करते हैं क्रिएचर कोलैप्स अवॉइड कर रहा है, अंदर से वेट और वॉच कर रहा है। मेन गाय डिसाइड करता है यंगर मॉन्स्टर्स पे पहले हैंडल करने का। गर्ल चीखती है, ओ नो। जायंट स्पाइडर्स क्लोज इन करते हैं जब डोमिनिक को अंदर रहने को बोला जाता है। मेन गाय आर्मर्ड क्रीचर्स के साथ खड़ा रहता है, बोस्ट करता है वो सिर्फ हॉर्न रैट्स हैं। डिटर्मिनेशन के साथ वो अपनी टीम को कमांड देता है, अनाइलेट देम। वो स्पाइडर्स में चार्ज करता है, अपनी मैसिव ग्लोइंग स्वॉर्ड स्विंग करता हुआ। हीरो फियर्सली स्लैश करता है, एडवांसिंग स्पाइडर हॉर्ड को रोकता हुआ। वो एक मॉन्स्टर स्पाइडर को स्टेयर डाउन करता है, रेडी फॉर अनदर अटैक। स्वॉर्ड एक स्पाइडर के फेस को शैटर कर देता है जैसे फाइट इंटेंसिफाई होती है। एक मास्क ग्रीन आर्चर क्रिएचर बैटल ज्वाइन करता है, अपना बो ड्रॉ करता हुआ। ग्रीन आर्चर और येलो एलाई रॉकी पर्च से फायर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। पावरफुल एरोज और मैजिक एनिमीज को रेक कर देते हैं जो केव वॉल के पीछे छुपे थे। एक जायंट मॉन्स्टर फुल फोर्स से रॉकी ग्राउंड में स्मैश हो जाता है। दो शैडोई फिगर्स विटनेस करते हैं जब डस्ट और रबल आउटवर्ड एक्सप्लोड होता है। आर्मर्ड हैंड टाइट क्लेंच करता है, नेक्स्ट बिग मूव के लिए रेडी। एक माइनोटॉर लाइक वॉरियर मॉन्स्टर को पकड़ता है और जोर से स्लैम करता है। बीस्ट वायलेंटली वॉल से क्रैश होता है, रॉक्स हर तरफ उड़ते हैं। टू हॉर्न वॉरियर्स श्रीकिंग मॉन्स्टर को पिन करते हैं, कुछ भी होल्ड बैक नहीं करते। डार्क हेड हीरो बैटल सर्वे करता है जब केओस उसके पीछे अनफोल्ड हो रहा होता है। वो स्माइल करता है, इम्प्रेस्ड, सोचता है आर्चर्स अटैक कैनन फायर जैसा है। वो नोटिस करता है सोल्जर्स अपने फेलो एलाइज को प्रोटेक्ट करने में ग्रेट जॉब कर रहे हैं। मेन हीरो कॉल आउट करता है, अपने टीममेट से थोड़ा एफर्ट मांगता है। हीरो एक जायंट स्पाइडर के सामने खड़ा है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने को रेडी। अचानक एक वॉइस ओनर के लिए येल करती है और वो कंफ्यूज हो जाता है, डोमिनिक। न्यूज हिट करता है, द क्वीन स्पाइडर मूव करना स्टार्ट कर देती है, टेंशन इंस्टेंटली राइज। एक केओटिक क्लैश एक्सप्लोड होता है जब हीरो क्वींस डेविस्टेटिंग अटैक डॉज करता है। वो क्विक रिकवर करता है, फोकस्ड नजर आती है और अपना मैसिव वेपन टाइट पकड़ता है। क्वीन स्मोक से इमर्ज होती है, टावरिंग और मेनेसिंग, ग्लोइंग रेड आइज के साथ। क्वीन रोर करती है और हीरो ओवरवेलमिंग प्रेजेंस के अगेंस्ट ब्रेस करता है। शॉक और पैनिक, हमारा हीरो टेरर स्टेटस फील करता है, पर अचानक वो कैंसिल हो जाता है। हीरो जल्दी पूछता है, व्हाट अबाउट द नागा? एक और थ्रेट लर्क कर रहा है। वो पीछे देखता है, नर्वस स्वेट ड्रिप करता है, रियलाइज करता है सिचुएशन और वज हो गया। एक नागा सोल्जर फेटल वूंड रिसीव करता है और तुरंत मर जाता है। नागा आर्चर्स और डोमिनिक स्टेटस एलिमेंट्स को रेजिस्ट करते हैं जब केओस अरप्ट करता है। एक नागा वॉरियर फेटल वूंड लेता है जब जायंट एनिमीज फियर्सली अटैक करते हैं। मास्क्ड वॉरियर फोर्स के साथ लैंड करता है, फाइट में जंप करने के लिए रेडी। एक मॉन्स्टर स्पाइडर एनिमीज नाल करता है, इलेक्ट्रिसिटी उसके फैंग्स के अराउंड क्रैकल कर रही है मेनेसिंगली। एनर्जी स्पाइडर मॉन्स्टर के अराउंड एक्सप्लोड करती है, ह्यूज अटैक के लिए चार्ज अप होता हुआ। मास्क्ड वॉरियर जायंट स्पाइडर का सामना करता है, एपिक कॉन्फ्रंटेशन के लिए प्रिपेयर होता हुआ। मास्क्ड वॉरियर डोमिनिक को कॉल करता है, केओस के बीच जवाब मांगता हुआ। डोमिनिक शाउट करता है, गेट डेंजर में है, हॉर्ड्स ऑफ स्पाइडर्स से ओवरवेल्म। हमारा हीरो चिल्लाता है, प्रॉमिस करते हुए हेल्प करने का, डिटरमिन्ड टू सेव एवरीवन बिफोर इट्स टू लेट। एक जायंट मॉन्स्टर हीरो के ऊपर टावर करता है, रेड आइज रेज से ग्लो कर रहे हैं। हीरो डैश फॉरवर्ड करता है, इलेक्ट्रिसिटी हर स्टेप के साथ क्रैकल करती है। बीस्ट डेविस्टेटिंग अटैक अनलीश करता है, हीरो को फोर्स करता है जल्दी डोज करने के लिए। हीरो गुस्से में शाउट करता है, मॉन्स्टर के अगेंस्ट काउंटर अटैक के लिए पावर अप करता है। वो रियलाइज करता है मॉन्स्टर गेट से टन करके पूरी तरह उसको टारगेट कर रहा है। अब एक और कैरेक्टर वरी करता है, गेट की तरफ दौड़ना बहुत रिस्की होगा। छोटा क्रिएचर अपने चेस्ट पे ग्लोइंग मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है, कुछ स्पेशल प्रिपेयर करने के लिए। हीरो क्लिफ से लटका हुआ है, मिड बैटल कुछ अनएक्सपेक्टेड नोटिस करता है। एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी के साथ हीरो बीस्ट की तरफ लंच करता है, स्ट्राइक करने की डिटर्मिनेशन के साथ। इलेक्ट्रिसिटी हीरो और मॉन्स्टर के बीच एक्सप्लोड करती है जब उनका एपिक क्लैश कंटिन्यू करता है। हीरो फुल स्पीड चार्ज करता है एक जायंट मेनेसिंग स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ। स्पाइडर मॉन्स्टर स्क्रीम करता है, हवा इंटेंस रेड एनर्जी से भर जाती है। फ्लैश में हीरो नारोली स्पाइडर के फ्यूरियस अटैक को डोज करता है।
हीरो एक बर्स्ट ऑफ पावर अनलीश करता है, स्पाइडर का सामना फेस टू फेस करता है। मॉन्स्टर अपनी क्लॉ लिफ्ट करता है स्ट्राइक करने के लिए, पर हीरो की आंखें बिल्कुल डर से फ्री होती हैं। हीरो ग्रीन करता है, समझ जाता है क्यों मॉन्स्टर पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। वो मॉन्स्टर को मॉक करता है, हिंट देता है उसके पास कोई सीक्रेट ट्रेजर है। अचानक हीरो ऊपर से स्पाइडर के शार्प लेग से अटैक होता है। स्पाइडर क्रशिंग फोर्स के साथ लैंड करता है, ग्राउंड उसके आसपास एक्सप्लोर कर जाता है। डेविस्टेटेड एरिया रिवील करता है मॉन्स्टर स्पाइडर को टावरिंग, आंखें रेड से ब्लेजिंग। मास्क फाइटर मैसिव अटैक डॉज करता है एक टेरिफाइंग स्पाइडर क्रिएचर के ऊपर से। स्पाइडर का डेडली स्ट्राइक ग्राउंड को स्मैश करता है, फाइटर को इंचेस से मिस करता है। पर्पल आइड मेज शॉक नजर आती है जब कुछ इंटेंस नियरबाई अनफोल्ड होता है। मेज एक जेम ऑल्टर को ऑफर करता है, कुछ मैजिकल पावर का इंतजार करते हुए। मेन कैरेक्टर यल करता है, नागा समन। मैजिशियन ब्रेस लेते हुए ह्यूज काउंटर अटैक के लिए एक मैसिव मैजिकल फोर्स अरप्ट करती है जब वो स्क्रीम करता है, टेक डाउन द स्पाइडर।